नमस्कारम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आज अमर भाई। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि अमर भाई के पास देवी यंत्र आ चुका है। और एक चीज़ इन्होंने मुझे पर्सनली बोली कि अन्ना पैसे की चिंता मत करना। और बस ये बात मुझे पहले से ही पता है, लेकिन अभी इन्होंने जब ये बात बोली है तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो लेट्स सी कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और आज हम अमर भाई के जो भी किस प्रकार से देवी उनकी लाइफ में एंटर हुई और किस प्रकार से वो यंत्रा तक का सफ़र इन्होंने तय किया और कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी अमर भाई ने 2 साल, शायद 2 साल पहले बीटेक कंप्लीट किया और अभी गूगल में काम कर रहे हैं, है ना? तो बाकी ज़्यादा जी और क्या। क्लियरली ये बताएंगे। हाँ। जी। और अभी इनके पास कोई अपना, मतलब जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे अपना कोई घर नहीं है, ये रेंटेड हाउस ही ले रहे हैं। तो आपकी बहुत सारी जो जो डाउट है वो क्लियर होंगे आज अमर भाई के साथ, जो भी हमारी यहाँ पे बातचीत होगी। सो अमर भाई, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और उसके बाद जो भी आप बताना चाहते हो। नमस्कार एवरीवन। सो मैं अमर हूँ और मैं जो है गूगल में काम करता हूँ। तो बेसिकली मेरी जो जर्नी है देवी के साथ में बहुत मैजिकल रही है। और मैं रहने वाला, वैसे मेरा जो बर्थ प्लेस है वो प्रयागराज का है, पर फादर एंड मदर बरेली में रहते हैं। तो कहलाऊँगा तो मैं प्रयागराज का ही। तो हाँ। इस तरीके से है। और यही है अभी ये शेयर करने के लिए। बाकी अब मैं आपको और चीज़ें भी बताता जाऊँगा देवी से रिलेटेड, बहुत यूनिक चीज़ें आपको पता लगेंगी। कैसी मेरी जर्नी रही है, कैसे स्टार्टिंग हुआ है देवी के साथ में, और कैसे-कैसे मेरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, जो मैंने बहुत गहराई से नोटिस किया है उनके साथ में। ओके। सो सबसे पहले अमर भाई, मैं तो यही जानना चाहूँगा कि आप देवी और सदगुरु से किस प्रकार जुड़े। सो है ना, स्टार्टिंग ऐसे हुआ था कि कोविड टाइम की बात थी, दिसंबर 2020 की। सॉरी, कोविड जो टाइम था 2020, उस टाइम पे स्टार्टिंग हुआ था। उस टाइम पे क्या हम्म। था कि मैं एक ऐसा पर्सन था जो कि आराम से लाइफ एंजॉय करता था, कॉलेज जाता था और लौट आता था, और उसको किसी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। लेकिन अचानक से कोविड आया तो मेरे ब्रदर ने बोला कि ज़्यादा घूमना टहलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये पकड़ेगा। तो मैंने कहा अरे जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद जो है मैं चिल मार के विलेज चला गया अपने घूमने के लिए। वहाँ गाँव गया तो सबसे पहले शिकार पूरे एंटायर मेरे फैमिली में सबसे पहले शिकार मुझे मैं ही हुआ कोविड का। अब वो जो अच्छा। कोविड का शिकार जो शिकार हुआ, अब मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि मेरा बुखार 1 दिन नहीं जा रहा, 2 दिन नहीं जा रहा, 3 दिन नहीं तक नहीं गया, तो समझ गया कि ये कोविड ही है। फिर मैंने घर पे अपने फ़ोन किया, मैंने बोला कि एक रूम खाली कर दीजिए और मैं आ रहा हूँ, ऐसी-ऐसी बात है और वो रूम मेरे को चाहिए। मैंने उनको सब समझा दिया। तो जब वो कोविड मेरे को हिट कर गया तो उसके बाद एक दिन ऐसे ही मैं छत पे लेटा हुआ था, मैंने कहा कि इसी तरीके से ज़िंदगी जीनी है या फिर कुछ करना भी है लाइफ़ में। तो बस आसमान को देखते-देखते ही आज लेटे-लेटे ये चीज़ आ गई ऑटोमैटिक। और फिर उसके बाद ना जाने क्या हुआ, एक रात की ही बात है, मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मेरे को एक विज़न सा आया है कि क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति है जो आप कह सकते हैं शिव जी जैसे एकदम एग्ज़ैक्ट दिख रहे थे, वो स्वयं शिव जी थे। उनके हाथ में उन्होंने त्रिशूल पकड़ रखा है और बड़ी-बड़ी जटाएँ उनके, जैसे ऊपर से गंगा वहाँ बहती हैं, उस तरीके की जटाएँ हैं। तो वो विज़न मेरे को दिखा, और जैसे ही वो विज़न दिखा उसके बाद न जाने मेरे अंदर कुछ फायर अप हो गया। जो जो ये चाह रहा था अंदर से, जैसे चीख मार रहा हो कि मुझे अब ट्रांसफ़ॉर्म होना है, कुछ भी हो जाए, मेरे सामने कोई भी हर्डल आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो वहाँ से जो है मैं जो अपनी डेली, जो व्यक्ति आराम से उठ रहा है 7-8 बजे तक, 9-10 बजे तक, ऑटोमैटिकली 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर वो सवेरे उठ के अपनी प्रैक्टिसेज़ का वो, मतलब मॉर्निंग में ही यूट्यूब से देख कर के योगा वगैरह कर रहा है। ये सब तमाम चीज़ें कर रहा है। और जो भी हमें उस टाइम पे बाबा रामदेव जी के बारे में जो है, वहीं से ही हम लोग को पता लगता था। हमें सद्गुरु के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ना देवी माँ के बारे में जानकारी थी। तो वही हम प्रैक्टिस कर रहे थे। करते-करते वो इंटेंसिटी मेरी इतनी पीक कर गई कि मेरी जो ब्रेथ थी वो शिवा जैसी होती थी। मतलब ये है कि आप मान के चलिए, अगर मैं अगर रूम में बैठता बस था तो इट वाज़ लाइक समथिंग एल्स। सामने वाले लोग भौचक्के हो जाते थे। और फिर अचानक से क्या हुआ कि सदगुरु को मैंने देखा, बस देखा, मुझे नहीं पता। और वहाँ जिस जिस एनवायरनमेंट में मैं रहा हूँ, वहाँ पे मेरा ये था कि हो सकता है ये कोई बाबा होंगे या कुछ होगा, ऐसा माइंडसेट था मेरा। तो इस तरीके से फिर अचानक से वहाँ से मेरे जैसे शिवा के साथ कनेक्शन था। तो जब स्वयं आदि योगी की फ़ोटो जब मैंने पहली बार देखी, तो न जाने मेरे अंदर क्या हुआ, अचानक से ऐसे
अपने आप झुकने की इच्छा सी होने लगी। वो फ़ोटो के सामने मैं डेली झुकता था और सिर्फ़ एक ही मंत्र निकलता था मेरे अंदर से, ओम आदि योगेश्वराय नमः। पता नहीं कैसे आता था, बट वो निकलता था, ऑटोमैटिकली आने लगा। और जब वो आना चालू हुआ, तो उसके बाद मैं नोटिस करता गया कि बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर ट्रांसफ़ॉर्म होने लग गईं। इवन जैसे आप कहेंगे आदि योगी की जैसी क्वालिटी होती थी ना, कि वो अगर किसी डिबेट में एक बार बैठ गए, तो उनको कोई हरा नहीं सकता था। इवन अगर उनका थॉट प्रोसेस जिस लेवल का हुआ करता, तो उस लेवल की चीज़ें मेरे अंदर से रिफ्लेक्ट होना चालू हो गई थी। अब मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होता है ये। जस्ट बाय बाउंड डाउन उनके सामने मैं रोज़ झुकता था। कभी भी डल फ़ील कर रहा हूँ तो रोज़ झुक रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ रोज़ झुक रहा हूँ। अगर किसी काम में फँसा हूँ तो मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। हाँ, पूरी जान श्रद्धा से जो मेरे अंदर था सब मैंने अपनी जी जान झोंक दी थी उनके सामने। तो वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऐसा था। इवन एक तो इंसिडेंट मेरे को अभी भी याद है, मैं पानी भी पीता था तो जस्ट मैं पानी को देखता था और शिवा बोलता था और पी जाता था। तो पानी मेरे अंदर न जाने कुछ बदलाव कर रहा था, अलग लेवल का बदलाव कर रहा, कुछ नहीं समझ में आता था। पर जब ये जर्नी पूरी स्टार्ट हुई है, उसके बाद मेरे को ये चीज़ समझ में आने लगी। लेकिन कहते हैं कि जब आपको एक जो जीवित गुरु होते हैं, जो लिविंग मास्टर होते हैं, जब उनकी आप गाइडेंस में रहते हो, तब आप अलग लेवल की ऊँचाइयों को छूते हो। तो एक हम लोग जैसे ऑपरेट कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ नहीं पता, हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, उसके अनुसार ही हम माइंड का यूज़ करके ऑपरेट करते हैं। लेकिन एक लिविंग मास्टर की जो प्रेज़ेंस होती है, उनकी जो गाइडेंस होती है, वो एक अलग लेवल की रहती है। तो वहाँ से मेरे अंदर थोड़ा-सा अहम भी डेवलप हुआ, जिसके कारण से जो है मेरे को कई चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी लाइफ़ में। फिर अचानक से जो है मैं बहुत परेशान सा होने लगा। फिर मैं एक दिन ईशा लाइफ की वेबसाइट पे देख रहा था और वहीं से मैंने 3-4 चीज़ें जो हैं ऑर्डर कर ली थी। देवी की फ़ोटो मैंने ऑर्डर कर ली थी। और जब देवी की फ़ोटो मैंने ऑर्डर करी, तो मुझे बस इतना पता था कि अ, ये क्या कहते हैं, कोई फ़ोटो हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मुझे बस इतना पता था। ये नहीं पता था कि सद्गुरु ने उनको कॉन्सेक्रेट किया है और देवी माँ ऐसी हैं। इस बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो फ़ोटो मैंने ले ली और एक दिन बस मेरी जो माताजी हैं, उन्होंने मेरे को ये कहा कि क्या कहते हैं, ठीक है, तुम सारी चीज़ें कर रहे हो और तुम्हें अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए। तो फिर वहीं बैठे-बैठे ही मेरे को बस ये याद आया कि मैंने उनसे महादेव से प्रार्थना की, महादेव कुछ कर दीजिए जिसके कारण से मैं जो है क्या कहते हैं, इस आपने जिस मुकाम पे मुझे पहुँचाया आज, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरी जॉब जो है, मुझे कुछ जॉब वगैरह मिल जाए। तो एक समय था, मतलब आज से 3 साल पहले मैंने अपनी डायरी में लिख के रखा था कि मुझे गूगल में जॉब करना है। तो वहाँ से फिर ऑटोमैटिकली मेरे अंदर से आने लगा और वो करते-करते प्रिपरेशन करना चालू करी एकदम रैंडमली और फिर उसके बाद मेरा गूगल में जॉइनिंग हो गया। अब जब जॉइनिंग हो गया, तो फिर जो है मैं एक नए फ्लैट में मूव हुआ और लोकेशन मेरे को हैदराबाद की मिली थी। वहीं पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब देवी की फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जब मैं हैदराबाद जा रहा था, उससे पहले बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा था। मैं पता नहीं क्यों परेशान हो रहा था, झिझक सी अजीब-सा कुछ चल रहा था माइंड में, टर्मोइल टाइप का कुछ चल रहा था। उसी दिन आप थे शायद या वैशाख साबू अन्ना थे। मुझे जहाँ तक याद है शायद आप ही थे। मैंने आपसे ही पूछा था कि अन्ना, देवी माँ की साधना जो है वो देवी की स्तुति हम कर सकते हैं? देवी माँ की स्तुति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? या उसके लिए कोई इनिशिएशन कुछ चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? तो अ, आपने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो वो जो है फिर मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं चाहिए होता तो स्टार्ट करते हैं, फिर इतना अब सोचना क्या है मेरे को। तो है ना, फिर वैसे करके मैं हैदराबाद मूव हो गया। जब हैदराबाद मूव हुआ तो वहाँ पे मैंने एक फ्लैट डिसाइड किया कि मेरे को वहाँ पे जो है वहीं पे रहना है और फिर उसके बाद देवी की फ़ोटो थी मेरे पे इतनी बड़ी-सी। और इससे पहले जो है एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि दिसंबर 2020 में ही मेरे को जो है शांभवी महामुद्रा के बारे में पता लगा। मुझे ये बिल ये बिल्कुल भी नहीं पता था ना। सो है ना, हाँ, बोलो, बोलो। हाँ, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि शांभवी महामुद्रा क्या चीज़ होती है, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मुझे ये पता था कि ये चीज़ कुछ है जो मेरी हेल्प करेगी साधना में। उस टाइम इस लेवल का थ्रस्ट था मेरे अंदर कि अगर कोई गुरु कोई चीज़ बता रहे हैं ना, मैं बहुत गहराई से उसको सुनता था कि अच्छा ठीक है, ये क्या चीज़ है, किस तरीके की। फिर मुझे याद है शांभवी महामुद्रा उन्होंने बोला कि आपको इस तरीके से पूरा इनिशिएशन लेना है और आपको ये पूरा एक एंटायर डे जो है पूरा डिवोट करना पड़ेगा और आपको इस तरीके से करना है। मैंने हर एक इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो किया, इनिशिएशन हुआ। इनिशिएशन वाज़ समथिंग एल्स फॉर मी। ये पता लग रहा था, अंदर तो कुछ तड़फड़ी सी मच रही थी, क्या हो रहा है ये नहीं पता लग रहा था, लेकिन कुछ हुआ बहुत ज़बरदस्त था। फिर फिर जो है
बहुत बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना हिल सा जाना, ऐसा ऐसा हो गया था मेरे साथ। अब जब मैं शांभवी महामुद्रा करना चालू किया तो शांभवी करते मेरी इंटेंसिटी उस लेवल पे नेक्स्ट लेवल थी, तो करते ऐसा लगा कि मैंने कुछ छू लिया है जिसको मैं पकड़ना चाह रहा हूँ जानबूझ करके। और वो कुछ येलो कलर का कुछ ऐसा कुछ समझ में आया, लेकिन मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। उन्होंने मंडला करने को किया, मैंने 3 मंडला किए लगातार, और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन और दिखने लगा मेरे को। जिस तरीके से मैं बिहेव करता था, जिस तरीके से मैं खाना खाता था, जिस तरीके से लोगों से बात करता था, वो सब मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन दिन प्रतिदिन दिखने लगा। इवन मेरे ये जो चीक्स वगैरह आप देख रहे होगे, ये यहाँ पे एक टाइम पे बहुत मतलब अजीब सा ये पिंपल्स वगैरह ये सब हुआ करते थे, लेकिन जो शांभवी की प्रैक्टिस से और जो ईशा हठ योगा की प्रैक्टिस से जो ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है वो वहीं से ही आया है। फिर है ना मैं हैदराबाद मूव हो गया, और वहीं पे जो है वहीं से मेरी जो है हठ योगा की रिलेटेड जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। आप अगर बीच में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर मैं और भी चीज़ें आपको शेयर कर सकता हूँ। गो ऑन ठीक गो है। ऑन। ठीक है ना। तो है ना जब मैं हैदराबाद शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेरे देवी की ब्लैक कलर की फ़ोटो थी जिनको आप हैं। तो वो फ़ोटो का मुझे लगा कि अभी करना है स्तुति, वहाँ मैंने स्तुति करना चालू किया। अब जो है जब मैंने स्तुति करना चालू किया तो अंदर एक ऐसा लग रहा था जैसे रिजिडिटी टाइप की हो। वो शायद थॉट लेवल पे थी या इमोशन लेवल पे थी, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने स्तुति करना चालू किया जम के। मैं सुबह देवी के पास बैठता था, 3 साइकिल स्तुति करता था, शाम को बैठता था देवी के पास में। मेरा पूरा दिन का शेड्यूल ही यही था कि मैं बस सुबह उठा, नहाया-धोया और उसके बाद अपनी देवी की स्तुति करी और शांभवी करी अपनी, और ऑफ़िस चला गया, फिर लौट के आया, फिर देवी के पास बैठा, फिर सोने गया। ऐसा मेरा चल रहा था। अब उस टाइम पे ऐसा कुछ मतलब अचानक से 1 महीना, 2 महीना ऐसा गुज़रा, 3 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुडी के लिए जाना चाहिए। और उस बीच में जो व्यक्ति कभी किसी महिला से नहीं बात करता था, जो व्यक्ति कभी क्या कहते हैं हाँ, कोई अगर क्या कहते हैं स्त्री है उनकी तरफ देखता भी नहीं था, मतलब अगर उनको बात करता था तो ऐसा लगता था कि अरे नहीं, उनसे बात नहीं करना चाहिए, ऐसा करके जिसको लगता था, उसके अंदर स्त्रियों के प्रति एक आदर भाव आने लगा। इवन जो भी ओह। मेरे ऑफ़िस में हाँ, मेरे ऑफ़िस में जितनी भी क्या कहते हैं मतलब मेरी जो कलीग्स थी वो मेरे से बात करती थी, तो वो जो है वो कहती थी कि यू आर समथिंग एल्स। हम आपसे बात करते हैं ना तो आपके अंदर जो एक क्या कहते हैं कि स्त्री को देख कर के जो एक अट्रैक्शन है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं आपके अंदर वो नज़र नहीं आती। आपके अंदर एक ऐसा लगता है कि सच्चाई, एक सच्चा प्रेम भाव है आपके अंदर। तो वो चीज़ वो लोग फ़ील करते थे और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं बस लोगों से इंटरेक्शन किया और फिर जो है ऐसा मेरा 3 महीना चला। 3 महीने चलने के बाद ना फिर जो है मैंने ठान लिया था, कुछ भी हो मॉर्निंग देवी के साथ में, नाइट वाला टाइम जो है देवी के साथ में रहेगा। अब ना उस 1 साल के दौरान में इतनी सारी चीज़ें आई मेरी लाइफ में जस्ट टू सी कि हाँ, आर यू रियली कैपेबल? देवी वाज़ टेस्टिंग मी कि आर यू रियली कैपेबल कि हाँ, तुम मेरे पास बैठ सकते हो। अदरवाइज़ मैं इसको अगर दूसरे भाषा में कहूँ तो शी वाज़ ट्रेनिंग मी कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे-ऐसे सिचुएशन अराइज़ होती है, हाउ यू कैन ओवरकम दैट। आप कैसे उससे ऊपर उठ करके साधना कर सकते हो या फिर आप चीज़ें सीख सकते हो। तो वो मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ। एक टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपकी इतनी साधना कर रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा चैलेंजेस क्यों फेस कर रहा हूँ। मैं ऑफ़िस में जा रहा हूँ तो अजीब-सा मुझे महसूस हो रहा है, और मैं क्या कहते हैं लोगों से बात करना चाह रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है। एक दिन तो ऐसा हो गया था ना कि मुझे याद है मैंने अंदर ठान लिया था कि कुछ भी हो मुझे देवी के साथ में सुबह बैठना है, शाम बैठना है। अब एक दिन ऐसी कंडीशन आ गई जिस दिन मेरे ऑफ़िस में पार्टी थी और मेरे अंदर दिमाग में यही लगा हुआ था कि आज मैं जो है देवी के पास 12 बजे से पहले नहीं बैठ पाऊँगा। आज गया तो आज का दिन मेरे जो उनके साथ बैठने का समय है वो चला जाएगा। अब मुझे है ना ऐसा अजीब-सा एकदम लग रहा था, लेकिन वो एक दिन जो है वो उन्होंने सिर्फ़ इसलिए रियलाइज़ कराया है, मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम किसी शेड्यूल में बिज़ी भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ वहाँ पर भी। तो अब मैं ना फ़ोटो वाली स्टोरी पे आता हूँ, तो वहीं साधना किया ना 3 महीना। 3 महीने के बाद मुझे गुडी के बारे में पता लगा। मुझे कोई आइडिया नहीं, देवी गुडी क्या होती हैं और उनकी कैसे टेक केयर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पहली बार देवी जब आईं जब मैंने ईशा लाइफ़ से ऑर्डर किया, तो देवी जब पहली बार आईं, तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय थे। उन्होंने न जाने हो सकता है उन्हें खुशी रही होगी या फिर कुछ उतावलापन रहा होगा, कुछ भी रहा हो, उन्होंने वो देवी गुडी का बॉक्स पूरा ओपन कर दिया।
मतलब बिना मेरे से पूछे देवी जब आई पहली बार तो वो बॉक्स-वॉक्स पूरी तरीके से ओपन कर दिया, और जब ओपन किया तो मुझे बड़ा दिल से बड़ा खराब-सा लगने लगा कि बताइए पहली बार देवी माँ आई, मैं उनका स्वागत भी नहीं कर पाया और इस तरीके से हुआ, तो मैं अंदर ही अंदर मुझे रोना-सा आने लगा। फिर दूसरी बार मैंने जो है ईशा को फ़ोन लगाया, ईशा लाइफ़ पे फ़ोन लगा, उन्होंने कहा अन्ना आप चिंता मत कीजिए, हम जो है क्या कहते हैं रिप्लेस करके आपको दे देंगे। तो दूसरी बार अन्ना क्या हुआ कि जब दूसरी बार आई तो वो जो देवी का जो लिंगा होता है, वो जो था वो मतलब टूटा हुआ था। वो वैसी सिचुएशन थी। शी वाज़ टेस्टिंग मी दैट टाइम आल्सो कि देन अन्ना फिर थर्ड टाइम क्या हुआ, दूसरी टाइम मैं फिर और उदास हो गया। मैंने कहा अब लग रहा है कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी आ गई है, मुझे अब थोड़ा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद है ना तीसरी बार जो है जब देवी आई, तो वो जो खुशी थी, वो पूरे कमरे में ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे में किसी ने एंट्रेंस ली हो और वो कमरे का एम्बियंस चेंज हो गया हो। और ऐसा लग रहा था कि स्वयं समझ लीजिए कि दिल से इच्छा कर रही थी कि मैं वो जो है फ्लावर पूरे उस पे मतलब बिछा दूँ और उनकी एंट्रेंस ऐसे हो, ऐसा करके मेरे को अंदर से लग रहा था। फिर है ना देवी गुडी जब आ गई तो मैंने देवी का एक छोटा-सा स्पेस था, क्योंकि मेरी एक स्टडी टेबल हुआ करती थी और उस टाइम मैं फ्लैट में रहता था, रेंटेड फ्लैट में। तो वहीं पे मैं जो है स्तुति करना चालू किया दोबारा से। फिर मुझे जब साधना किया तो देवी जो है आपको साधना के दौरान पे गाइडेंस भी देती हैं कि आपको कैसे-कैसे आगे बढ़ना चाहिए। फिर मुझे अचल अर्पणम प्रोसेस के बारे में पता लगा। जब मैंने अचल अर्पणम प्रोसेस करना चालू किया, तब मुझे वहाँ से और भी ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर आने महसूस होने लग गए। जैसे मेरा थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होने लग गया। ये मेरा इंट्यूशन और जो लॉजिकल और जो इंट्यूटिव माइंड है, इनमें बैलेंस अराइज़ होना चालू हो गया। एनर्जी लेवल पे बैलेंस जो है अराइज़ हो गया। फिर है ना ये सारा तो गुडी आने के बाद हुआ, और हम जो है एक बिज़नेस रन कर रहे थे। वो मैं और मेरे भैया दोनों बिज़नेस रन कर रहे थे। वो बिज़नेस भी स्मूथनेस के साथ जा रहा था, लेकिन क्या आ रहा था कि हम लोगों के साथ ये हो रहा था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें स्मूथनेस से कैसे हो रही हैं। तो हम वहाँ पे कभी-कभी अपना दिमाग लगा बैठते थे, और जब हम अपना दिमाग लगा बैठते थे, तो वहीं गड़बड़ होने लग जाती थी। वो अन्ना देवी आपको हर जगह के, और मैंने अन्ना एक और चीज़ नोटिस करी कि जब जब से देवी माँ गुडी के रूप में थी हमारे उस जस्ट फ्लैट में, वो मेरी लाइफ में ही इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था उसका। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरे जो मित्र रहते थे उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इवन जो मेरे भाई जी रह रहे थे उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और मेरे जो दूसरे तीसरे फ्लैटमेट थे उनकी लाइफ में भी, इन तीनों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इन्हें पता नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे अपने आप पता लग रहा था कि हाँ ये जो है देवी का ही मैजिक है, जिनके कारण इनके काम जो है ईजी तरीके से हो रहे हैं। ये लोग जो अपनी लाइफ में फ्रिक्शन फेस करते हैं, ये फ्रिक्शन नहीं फेस कर रहे हैं अभी, है ना। और इस तरीके की चीज़ें, तो ये भी चीज़ें मैजिकल रूप में होने लगी है ना, तो ये एकदम एकदम मेरे लिए मैजिक था। फिर है ना जब गुडी थी, देवी थी मेरे पास, तो मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा कि मुझे जो है फूल लेके आना चाहिए। तो जो है जो बंदा कभी शायद मंदिर नहीं गया होगा, फूल लेकर के लेके भी जा रहा हो तो ये पूछता होगा कि ये क्यों चढ़ाते हैं। वो बंदा भाग के सुबह वो है ना भाग के सुबह उठ के नहा धो के, बगैर नहाए धोए नहीं, नहा धो करके वो जा रहा है फूल तोड़ने के लिए। मन में ये चल रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए। वो फूल लेके मैं आया, मैं देवी को अर्पित कर रहा हूँ वो फूल। फिर मुझे धीरे-धीरे ये पता लगने लगा कि अच्छा देवी को सबसे मनमोहक और प्रिय फूल कौन-से हैं उनके। फिर उसके बाद ना आज तक मैंने ज़िंदगी में अपने कभी खाना नहीं बनाया था फ्लैट पे। जब भी मेरे मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं, उन्होंने हमेशा मेरे को खाना परोस के दिया है, और इवन कभी थाली उठाने के लिए भी नहीं कहा होगा कि आप थाली उठा लो। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। वो व्यक्ति में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि वो देवी के लिए कुछ बना रहा है। तो ना ओहो! ठीक है। है ना, अब वो व्यक्ति जो है कुछ बना रहा है, वो भी देवी के लिए कुछ बना रहा है। और वो जो है ऐसा मतलब
पहली बार मैंने डिश बनाई, ऑब्वियसली अन्ना कभी किसी ने नहीं बनाया, तो आपका एकदम अजीब सा ही टेढ़ा-मेढ़ा डिश बनेगा। तो मेरे मन में आ रहा था कि ये तो खराब सा बन गया होगा, पता नहीं देवी माँ को पसंद आएगा कि नहीं। तो फिर अंदर अंदर से ही अचानक से आया, अरे! क्यों नहीं पसंद आएगा? लाओ, लाओ, ऐसा करके अंदर से आया, तो मैं गया चढ़ा के आया, और जैसे ही चढ़ाया, जैसे ही देवी माँ को मैंने वो प्रसादम चढ़ाया, वो खिचड़ी मैंने बनाई थी कुछ, मैंने उनको जैसे ही चढ़ाया, ऐसा लगा कि देवी एकदम खुशी से एकदम हँसने लगी। एकदम वो महसूस हुआ। और मैंने ये नोटिस किया ना, जब-जब मैं उन्हें कोई चीज़ ऑफ़र करता था, भले ही फ्लावर ऑफ़र करता था, और या फिर क्या कहते हैं, उनको मैं कोई मिठाई ऑफ़र करता था या कुछ भी ऑफ़र करता था, वो रूम में कुछ एक अलग ही एम्बियंस क्रिएट होता था ना। ऐसा लगता था कि फ़ेस पे मेरे एक अलग सा कुछ, जैसे आप ऐसा समझिए ना, जैसे आप आग आपके सामने जल रही हो। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने एक फायर जल रही हो और आप यहाँ खड़े हो, तो आपको एक फ्लेम महसूस होती है ना, सेम वैसी चीज़ मेरे को महसूस होती थी कि समथिंग इज़ देयर, कुछ तो है। तो वो ऑफरिंग करने से मेरे को और खुशी मिलती थी। फिर है ना, धीरे-धीरे करके मैंने एक बनाते-बनाते एक मैंने यूनिक सी डिश इन्वेंट कर ली थी, सिर्फ़ उनको अर्पित करने के लिए। ओ भाई ठीक है वाह यार तो तो है ना, फिर है ना क्या हुआ कि शायद देवी माँ ने मेरे अंदर वो थ्रस्ट देखा कि इनको जो है, मेरे अंदर वो थ्रस्ट था कि साधना में कैसे क्या किया जाए। तब अन्ना मेरे को अब मेरे हठयोगा टीचर मिले, रवि अन्ना नाम था उनका। आई थिंक हाँ, रवि अन्ना ही नाम था उनका। तो वो वहाँ पे मिले, और सॉरी रवि नहीं, श्रीधर अन्ना, पहले श्रीधर अन्ना मेरे को मिले थे। तो श्रीधर अन्ना से मेरी भेंट हुई, और मुझे ये लगा कि मुझे सूर्य क्रिया करना चाहिए। मुझे ये आइडिया नहीं क्यों करना चाहिए, बस ये आ रहा था कि करना चाहिए। तो मैं वहाँ सूर्य क्रिया करने के लिए गया। जब सूर्य क्रिया करने गया, तो अन्ना बोले, देखो आपको ये 2 टाइम करना है। मैंने कहा ना ठीक है, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सूर्य क्रिया किया अन्ना, तो बॉडी में एक अलग लेवल का बैलेंस आने लगा, माइंड एकदम स्टिल सा होने लगा। मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मेरी एफिशिएंसी बढ़नी चालू हो गई। और मैंने ये भी नोटिस किया कि उस टाइम पे आपका भी वीडियो आया करता था कि पहले हमें कौन-सी साधना करनी चाहिए, देवी माँ की साधना करनी चाहिए या फिर अपनी अदर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो है ना, वो चीज़ मेरे अंदर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि एकदम से बैठी हुई थी। मैं कुछ भी करूँ, अगर मैं सो के उठा, सबसे पहले मुझे अगर कोई याद आता था, देवी माँ याद आती थी। अगर मैं, और उन्हीं, इवन मेरे पास जो गुडी थी, वो यहाँ पे थी, और मैं 7-8, उनका एक गाइडलाइंस होता है कि आपको कम से कम 10 फीट की दूरी पे ही सोना होता है। तो मेरा एक ही कमरा था, तो मैं उसमें ही वहाँ पे सोया करता था कॉर्नर में। तो रात उनके साथ पूरी गुजरती थी, दिन भी उनके साथ पूरा ही गुजरता था। एक मैजिकल, एक मजे की बात यहाँ ये बताता हूँ कि मेरे जो भैया हैं वो शक करने लगे थे मेरे ऊपर कि ये बंदा जो है क्या करता है, सुबह उठता है, कुछ तो इसके कमरे में अजीब सा आवाज आता है, और फिर ये ऑफिस चला जाता है, और फिर ये शाम को आएगा, और फिर शाम को आने के बाद फिर हमसे भी बात नहीं करेगा, फिर न जाने कहाँ जा करके बैठ जाएगा। तो है ना, फिर तो उन लोग को ये शक होने लगा, उन लोग को ये शक होने लगा था कि शायद इसने कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बना ली है, गर्लफ्रेंड तो उनसे ही दिन भर बतियाता है, रात भर बतियाता है, हम लोग को कोई भाव नहीं देता है। ओ तो भाई वो हाँ तो तो है ना, ऐसे करके, ऐसे, और फिर जो है ना, ऐसा वो लोग मेरे पे शक करने लगे। तो जब शक करने लगे, तो मैंने उनको समझाया। अच्छा ना, बीच में ऐसा भी कुछ हुआ कि मैं देवी के लिए चूड़ी और ये जो बिंदी है, मुझे अंदर से आया कि मैं लेके आता हूँ उनके लिए कुछ चीज़ें, स्पेशल सी लेके आया मैं उनके लिए। और एक कपड़ा भी लेके आया, मतलब जो चढ़ाने के लिए, उनके जो पल्लू टाइप का होता है, वो चढ़ाने के लिए लेके आया। तो वो लोग और शक करने लगे कि अब तो ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो लोग मुझे समझने लगे कि ये लड़का जो है हाथ से निकल गया है, ये कुछ इसको जो है कुछ तो हो गया है, या ये किसी लड़की के चक्कर में फँस के मंत्रमुग्ध हो गया है, ऐसा उनको लगने लगा। तो ठीक है वाह तो है ना, फिर लेकिन है ना, वो जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन मेरे लिए जो था, जो व्यक्ति मैं था पहले, वो जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिख रहा था, एक एक सृष्टि के प्रति लगाव होना, एक नेचर से लगाव होते जाना, लोगों के प्रति एक मदर टू द वर्ल्ड के लिए एक तरीके से ओपननेस होना, वो सब हो रहा था। फिर है ना, दिसंबर 2023 की ही बात है। उस टाइम पे जो है, ऑटो
ऑटोमेटिकली मैंने जो पहली सूर्य क्रिया करी और सूर्य क्रिया करने के बाद वही मेरे उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे अब षण्मुखी मुद्रा के लिए जाना चाहिए और वो पूरा साल मेरा पूरा इंटेंस साधना में गया। और उसके बाद पहली प्रैक्टिस, दूसरी प्रैक्टिस, फिर उसके बाद भूत शुद्धि और ये मुझे नहीं पता क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं। बस इतना पता था कि दिमाग के पास बैठा हूँ, समझ में आता था कि हाँ ये चीज़ करनी है, कर डाली। उन्होंने अगर बोल दिया कि इधर खड़े रहना है तो खड़े रहना है, बोला बैठ जाना है तो बैठ जाना है, ये करना है तो ये करना है, ये बस समझ में आ गया था, यही मैं फॉलो करता था बस। और उस दौरान पे ना वो फिर जो है फिर मेरे को आई थिंक बीएसपी के बारे में दिसंबर में ही पता लगा कि बीएसपी कुछ चीज़ होती है जिसके लिए मुझे जाना चाहिए। और वहाँ जब मैं गया और उसके बाद जब मेरे को बीएसपी में एक अलग लेवल का अनुभव आया, तब मुझे लगा कि सद्गुरु जो ऑफ़र कर रहे हैं, तब मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि जो ईशा में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो सद्गुरु ऑफ़र कर रहे हैं, वो साधारण चीज़ें नहीं हैं। फिर मेरे अंदर से आने लगा कि इस चीज़ को ना और लोगों को बताना चाहिए और लोगों को शेयर करना चाहिए। तो मैं जो है बीएसपी के बारे में और मुझे अभी भी याद है पहला दिन जब मैं बीएसपी करके आया था, तो मैंने उस टाइम पर ना मेरे साथ ना ऐसा चल रहा था कि मैं अपनी शक्ल उसमें नहीं देखता था, शीशे में कभी नहीं देखता था। बाल मैं हमेशा जब भी जाता था देवी माँ के मंदिर में केश अर्पणम करा के आ जाता था। मुझे अपने बाल से भी प्यार नहीं था, कुछ नहीं, मतलब ऐसा समझ लीजिए जिसे कहते हैं ना गृहस्थ टाइप का, जिसे दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है, जिसे क्या कहते हैं कोई मतलब नहीं कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, या फिर एकदम साधारण सिंपल सा जीवन जीने वाला व्यक्ति, वैसा सा हो गया था मेरा। फिर बीएसपी के बाद मैंने देखा मेरे अंदर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर अप हो गई, एकदम ऐसा लग रहा था मैं एम्प्टी सा हो गया और एकदम खुल सा गया हूँ, चीज़ों के प्रति ओपन हो गया हूँ। और मुझे जो है लोगों से बात करने के लिए, लोगों को जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ वो नज़रिया पूरा मेरा बदलता चला जा रहा है। तो ये सब जब मैं इतने ज़बरदस्त चेंजेस देख रहा था तो मुझे लगा और कुछ करना चाहिए। आगे चल के फिर शून्य के लिए ही करना था। उस टाइम पे ही मुझे जो है कहीं से शायद आपका वीडियो था, हाँ, आपका वीडियो था, तो मैंने आपका वीडियो देखा। जब आपका वीडियो देखा तो वहाँ ऐसा पता लगा कि शून्य के लिए जाना चाहिए, शून्य ये प्रोग्राम होता है। तो मैंने वहाँ से एनरोल करने की कोशिश करी। अब मेरा एनरोल नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, क्या करना है। बस मैं गया, देवी माँ के पास बैठा, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं हो गया हूँ परेशान, मैं शून्य के लिए पिछले 2 महीने से एनरोल कर रहा हूँ और अब आप देख लो कैसे करना है। जैसे ही अन्ना मैंने ये बात बोली उन्हें, वो बोलने के बाद ही मेरे को 1 डेढ़ घंटे बाद ही एक ग्रुप में ऐसे जोड़ा उन लोगों ने, बोला अन्ना दिस इज़ द प्रायोरिटी ग्रुप, जैसे ही शून्य प्रोग्राम ओपन भी होगा ना उससे पहले ही आपको यहाँ एनरोल करा देंगे। तो अन्ना वो शून्य और शक्ति चलन जो है वो मैंने इस तरीके से मेरा शून्य शक्ति चलना हुआ, सिफारिश जिसके लिए लगा के। कहीं हाँ ना, सिफारिश लगा के ऐसा कह सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जहाँ कोई रास्ता नहीं था वहां रास्ता बन गया। अगर मैं सही बताऊँ आपको, मुझे कोई दिशा कुछ नहीं समझ में आ रही थी कि कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वो अपने आप ही रास्ता बन गया। और फिर उसके बाद अन्ना जो है ये उसी ईयर में मेरा समझ लीजिए देवी के साथ जब मेरी जर्नी स्टार्ट की, वो लाइफ मेरी फास्ट फॉरवर्ड मोड में इतनी फास्ट फॉरवर्ड मोड में गई कि वो 6-7 महीने थे, उस 6-7 महीने में मेरे सारे प्रोग्राम उनकी देवी माँ की ग्रेस से और सदगुरु ग्रेस से हो गए। और उसके बाद मैं प्रैक्टिसेस में भी ज़बरदस्त रेगुलर था, ड्रास्टिक चेंजेस मुझे नज़र आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ना अभी तक मेरी देवी के साथ जर्नी रही है। और मैं कुछ सीक्रेट चीज़ें भी आपको शेयर करना चाहूँगा, अगर आपको बीच में कोई सवाल ना हो तो मैं शेयर कर सकता हूँ, आप चाहें तो। बिल्कुल बताओ, बताओ। ठीक है ना। अन्ना मुझे अभी भी याद है एक बार क्या हुआ कि मैं जो है सो रहा था, तो सोते टाइम ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है। और अब जब मेरे को ऐसा महसूस सा हुआ कि कोई मेरे बराबर में बैठा हुआ, अब मैं जो है अचंभित सा हो गया, थोड़ा दिल में जो है धक हिचकिचाहट सी धक हो मचने गई। लगी, अरे क्या है? हाँ, धक-धक हो गई एकदम से। फिर जो है बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो स्वयं देवी माँ ही थी। तब मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ, कैसे रियलाइज़ हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो अन्ना क्या हुआ है कि जो है अच्छा, हम जो बिज़नेस रन करते थे, मैं और मेरे भैया जो बिज़नेस रन करते थे, वो हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। वो ड्राइवर देवी माँ के उपासक थे और मुझे ये बात अब बिल्कुल भी नहीं पता थी। बिल्कुल भी ये बात नहीं पता थी। वो हमारा क्या कहते हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं और हमारे साथ खाना-पीना हो रहा है, उनका कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे। एक दिन अचानक से मेरी और उनकी बात होने लगी। अच्छा ना,
मैंने एक कुछ चीज़ें और नोटिस करी कि जब हम देवी माँ की साधना करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ओपन अप हो जाते हैं। हम जो है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति देवी माँ की साधना कर रहा है, किन्हीं भी देवी माँ की साधना कर रहा है, हमको ये पता लग जाएगा कि वो किनकी उपासना कर रहे हैं या वो समहाउ किसी तरह देवी से कनेक्टेड हैं। तो वो मेरे को कुछ गाइडेंस दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि तो आपको पता है कि क्या कहते हैं आप जिनकी साधना कर रहे हो वो कौन है? मैंने कहा मुझे ये कुछ नहीं पता, मैं बस उनकी साधना करता हूँ। मैं उन्हें अपने माँ के रूप में देखता हूँ, गुरु के रूप में देखता हूँ, मैं बस उनकी साधना करता हूँ। बोले आप उन्हें नहीं जानते हो, वो आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे को एक सीक्रेट बात बोली, उन्हें पता है आपकी जो लाइफ सिचुएशन रही ना अभी कुछ टाइम पहले की, आप जीवित नहीं रहते, आप बच नहीं सकते थे। लेकिन समझ लीजिए वो माँ के रूप में, एक रक्षक के रूप में और आपके खड़ी हुई हैं, जिन्होंने आपको एक नया जीवन दान दिया है। तो मेरे दिल से आवाज़ निकल के आई, मैंने कहा ये तो मैंने ख़ास तौर पर नोट किया है कि उन्होंने मेरे को एक नया जीवन दान दिया है, नया जीवन रूपांतरित किया है मेरे लिए। तो जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली, तो मुझे हैरानी सी होने लगी कि अरे! ये ऐसा कैसे हो सकता है? फिर है ना मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा कि कल मैं रात में ऐसे सो रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे ब पास कोई बैठा हुआ है। तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि आप चिंता मत करो, वो आप जिनकी साधना करते हो वही थी। तो अच्छा वो देवी माँ की साधना करते थे, तो उन पे जो है देवी माँ आती थीं और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप वो पूछ सकते थे। स्वयं देवी माँ ओके, ही कहाँ के जो थे वो? कहाँ के थे वो वो? वो रहने वाले हैं मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में, सॉरी सतना जिला कहते हैं, सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। ओके, ओके। हाँ, आपको अभी विंध्याचल पर्वत आपने सुना है? जहाँ पे क्या कहते विंध्याचल, हाँ। हैं, हाँ, वहाँ पे देवी माँ के एक नाम से एक वो है मंदिर है, एक टेम्पल विंध्यवासिनी। है। हाँ, 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 विंध्यवासिनी। हाँ। बहुत हाँ, खतरनाक उधर ही साइड जब आप है। जी, जी, जी। आप उधर जब मुझे भी जाएँगे बहुत तो खतरनाक क्या है। हाँ ना। तो है ना वो जो है क्या कहते हैं उन्होंने मेरे को ये बताया और फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक एक दिन इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हो गया कि क्या कहते हैं मुझे कभी मैं साधना कर रहा हूँ देवी माँ की, तो मुझे जो है ये लग रहा है कि ठीक है, वो मेरे को बोल रहे हैं कि अब देवी माँ आपसे बहुत खुश हैं। मैंने कहा खुश हैं तो ठीक है, मुझे प्रेज़ेंस भी तो मिलनी चाहिए, वो पता तो नहीं लग रहा है कुछ। एक दिन ऐसी हँसी-मज़ाक मैंने उनसे कह दिया। अब जब मैंने उन्हें हाँ। कहा तो उसके बाद फिर है ना कभी मैं साधना कर रहा हूँ तो मुझे वो फ्रेग्रेंस ही आ रही है, जैस्मिन फ्लावर की फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने कहा हो सकता है माइंड डिस्ट्रैक्शन कुछ क्रिएट कर रहा है। फिर ऐसा वो डाउट सा लगा। फिर उसके बाद है ना एक दिन क्या हुआ कि कभी मुझे वो क्या कहते हैं, फिर एक रियल सी प्रेज़ेंस समझ में आने लगी कि यार कोई है मेरे आस-पास और जो है मेरे आस-पास बैठा हुआ है। स्तुति कर रहा हूँ तो मुझे एक अलग लेवल का वो हो रहा है और इवन जो है जब मैं साधना कर रहा था, साधना अभी भी कर रहा हूँ मतलब, तो क्या कहते हैं जब वो उस टाइम पे किया करता था, जब मैं ऑफ़िस में जाता था तो लोगों के बात करने का तरीका, लोगों के बोलने का तरीका, वो लोग किसी और से अलग तरीके से पेश आते थे, मेरे मैं जब उधर रहता था तो मेरे से अलग से पेश आते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है? तो ऐसा होता था ना। फिर है ना वहीं पे ही अब अब एक दिन मैं सो रहा था, सोते-सोते ही मुझे जो है अचानक से ये लगा कि कुछ मेरे को एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म दिखा और जब मेरे को ज्योमेट्रिकल फॉर्म दिखा तो मुझे लगा कि ये कुछ चीज़ होगा, वो समझ में नहीं आया। फिर एक दिन एक अक्का का कॉल आता है और अचानक से मुझे पता लगता है एक पीडीएफ आती है मेरे पे देवी की यंत्रा के बारे में। मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है कि देवी का यंत्रा क्या होता है, कैसे क्या करना चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं, 1 पैसे का कुछ आइडिया नहीं। बस पता लग गया कि एक पीडीएफ आ गई और इवन वो पीडीएफ ऐसी पीडीएफ थी जो पीडीएफ जल्दी शेयर नहीं की जाती किसी पे, वो अचानक से आ गई, शायद उन्हीं की ग्रेस थी, वो अचानक से आ गई और जब वो पीडीएफ आई मेरे पे तो मैंने उनको वो जब पढ़ना चालू किया तो मुझे जो है पढ़ते-पढ़ते देवी के यंत्र के बारे में पता लगा और मुझे आने लगा अंदर से कॉलिंग आने लगी कि मुझे जाना चाहिए, देवी यंत्र के लिए जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब अब जो है ये कब की बात है? मैंने ये है ना हैदराबाद की बात है और ये दिसंबर आई थिंक ये 2022 की बात है। अच्छा, 23 में 2000 हमारा सम्यमा हुआ था एक साथ। हाँ, हाँ, हम लोग का सम्मिलना साथ में हम हुआ था ना। तो हुँ, तो जो है 22 में ही मेरे को लगने लगा था और हाँ, 22 में ही लगने लगा था और फिर 22 में ही वो जो अक्का हैं, अक्का के पास जब मैं अक्का ने मतलब एक टेम्पलेट आया मेरे पास, जिसमें टेम्पलेट में मेंशन था कि कौन-कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास देवी यंत्रा है।
या फिर जो यंत्रा होल्डर्स हैं। तो अब मैंने अपने घर के पास देखा, क्योंकि मेरा ऑफ़िस का शेड्यूल थोड़ा वैसा था और मेरे लिए इस सबसे ज़्यादा उस टाइम मेरे को यंत्र-वंत्र कुछ प्रायोरिटी नहीं रखता था। ये प्रायोरिटी रखता था कि बस कुछ भी होना है, बैठना है देवी के साथ में और अपना साधना करना है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। तो सबसे नियरेस्ट वाला देखा, मिल गया मेरे को, मैं गया। जैसे ही है ना मैं वहाँ गया हूँ, है ना वो घर एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे आप देवी टेम्पल में पहुँचोगे ना, एक 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 प्यार की एक वेव रहती है और एक आपको अचानक से टीयर्स आने लगेंगे। आपको हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपको इमोशंस फ्लो होने लगेंगे, प्रेम फ्लो होने लगा। मेरा अंदर सब कुछ फ्लो होने लग गया। मतलब एक बार में सब कुछ फ्लो होने लगा, ऐसा-सा हो गया। फिर जब मैं अंदर बस एंट्री बस लिया और एंट्री लेकर के अक्का बोली, "अन्ना आप ऊपर आइए, बैठते हैं।" मैं बस गया, वहाँ बैठा और वहाँ जैसे ही बैठा ना, बैठते ही एकदम सब सन्नाटा-सा हो गया, सब शांत। ऐसा लगा जैसे माँ ने बोला हो, "आ गए तुम? बैठ जाओ यहाँ पे शांति से, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, जस्ट एकदम कीप क्वाइट होके बैठ जाओ।" इतने प्यार से। और है ना, ये हो सकता है शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं शेयर करता हूँ। मैंने उस टाइम ये भी सेंस किया कि मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है, जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बस बैठाना चाह रहा है कि आप बैठ जाओ। और वो जो रहता है ना कि एक है ना, कोई आया है आपके पास खुशी से वेलकम करने के लिए आपको, वो खुशी मैं ज़बरदस्त तरीके से महसूस कर पा रहा, क्योंकि मेरे बराबर में अक्का थी, वो तो नीचे फ्रूट देवी के ऑफरिंग के लिए फ्रूट लेने के लिए चली गई थी। और वो जो है मैं वहाँ पे अकेला बैठा हूँ, और जब मैं अकेला बैठा हूँ तो फिर जो है मुझे समझ में आया कि लग रहा है देवी माँ ने वेलकम किया है। तो है ना, जस्ट वाह। मैं वहाँ बैठा, पहली बार मैंने वहाँ पे देवी माँ का अभिषेकम देखा, आरती अटेंड करी। अच्छा, आरती अटेंड करी, अभिषेकम देखा, तो फिर जो है वहाँ पे मैंने पहले मुझे वो विज़न में दिखा था, अब जब विज़न में दिखा तो उसके बाद मैं जो है वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, जाना चाहिए। तो मैं क्यूरियस हो गया। अब मुझे जो है एक्साइटमेंट होने लगा कि ये क्या चीज़ है, क्या होता है? और घर में वाह। ऐसा मतलब ऐसा एम्बियंस क्रिएट हो गया है ना, और आप लोगों को बुला रहे हो और आपको क्या कहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है देवी का ग्रेस शेयर करने के लिए। तो ना ऐसे करके जो है सिंपली मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, और अक्का जो है मुझे बताने लगी कि अन्ना आपको ऐसे टेक केयर करना चाहिए, अगर आप यंत्र होल्डर हैं तो आप क्या कहते हैं, आपको देवी को ये ऑफ़र करना है, आपको ये जगह ऐसा बनानी होती है। कई सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई। तो जो है मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे जो है क्या कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने वहाँ से कहा, माँ लग रहा है अभी समय नहीं आया है, अभी थोड़ा मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है? तो ना वो फिर उसके बाद जो है देवी माँ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब हम आपके लिए कुछ इंतज़ाम करते हैं। ऐसा मतलब अंदर से लगने लगा कि कुछ ना कुछ वो कर रही है मेरे लिए। फिर है ना, जब समयमा वगैरह हो गया, उसके बाद जो है समयमा के बाद है ना, फिर जो और कॉलिंग अब जो है स्ट्रॉन्ग हो गई कि नहीं, अभी जो है यंत्रा के लिए जाना चाहिए। एक अन्ना मेरे को आश्रम में मिले, उन्होंने उन्होंने मेरे डाउट्स क्लैरिफ़ाई किए। मैंने ये पूछा कि अन्ना एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हम क्या कहते हैं, देवी को ला लेते हैं एंड देन उसके बाद हमें टेक केयर कैसे करना है? मान लीजिए हम बाहर घूमने गए हैं, तो अन्ना ने मेरे को एक बात बोली, बोले, "अन्ना आप एक बात बताइए, साल भर में आप कितना घूमने जाओगे? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम मान लो 1 महीना जाओगे, ठीक है? इससे ज़्यादा तो आप नहीं जाओगे कहीं पे, है ना? बाकी के आपके 11 महीने तो आप तो उस टाइम तो देवी का ध्यान रख सकते हो ना, ठीक है?" फिर उन्होंने मेरे को ये चीज़ें बताई कि कैसे-कैसे टेक केयर करना है। ये पूरे मेरे को एक जब बताया तो वहाँ से डाउट क्लियर हो गया पूरा। अब जब डाउट क्लियर हो गया ना, अब जो है मैंने अपना बैंक बैलेंस झाँक के देखा। अच्छा ना, मैं इतनी साधना करके चला आ रहा हूँ उनकी कृपा से, तो क्या है कि उस टाइम पे समय के बाद मेरे को थोड़ा अंदर से थोड़ा अजीब-सा लग रहा था। तो जो है उस टाइम मेरा जॉब जो है वो मैंने छोड़ दिया था थोड़े टाइम के लिए, कि मेरे को लग रहा है थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, जिससे मैं थोड़ा सेटल डाउन हो जाऊँ। तो उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे, अब मुझे यंत्रा के लिए भी जाना, मतलब यंत्रा के लिए भी जाना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, और मैं कहाँ रखूँगा देवी माँ को, क्या है, ये सब सवाल मेरे को आने लगे। अब जब ये सब आने लगा, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि क्या कहते हैं, फिर अचानक से मुझे लगा कि नहीं, अभी दोबारा जॉब करना चाहिए, तो दोबारा से मैंने जो है गूगल में फिर अप्लाई किया। तो फिर उसके बाद मेरे को बैंगलोर का लोकेशन मिल गया गूगल का। अब जब बैंगलोर का लोकेशन मेरे को मिला यहाँ, तो मैं यहाँ चला आया ना। अब जब यहाँ चला आया, तो अब की बार मुझे ध्यान था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले हम 11-12 हज़ार रुपए में अपना खर्चा चलाएँगे, लेकिन देवी माँ के लिए कुछ भी पैसा सेव करेंगे।
तो ऐसा ना ऐसा करके मैंने जो है जब यहाँ आया तो पीजी-वीजी लिया, पीजी में लेने के बाद जो है शुरू से ही दिमाग में था, तो पूरा खर्चा ना ₹13,000 में मैं अपना खर्चा चलाता था, किसी भी हाल में। और एक आप सोचिए मेरा सैलरी-वैलरी काफ़ी अच्छा था, तो मेरे लिए मैं एडजस्ट-वैडजस्ट कभी किसी चीज़ के लिए नहीं करता था। मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ मनमानी है तो कर लिया वैसा करके, लेकिन नहीं, इस बार लग रहा था नहीं कुछ भी हो जाए, देवी माँ आनी चाहिए और उनके लिए मुझे जो है कुछ भी करना है। तो ऐसा ना करके फिर जो है पहले महीने से नवंबर के महीने से ही मैंने पैसा सेव करना चालू किया। अब पैसा सेव करना चालू किया तो सेव करने के बाद है ना क्या हुआ जो देवी का एक यंत्र 2 टाइप के यंत्र आते हैं, जो एक होता है देवी माँ का भैरवी यंत्र और एक होता है अभिघ्न यंत्र। तो किसी तरह जोड़-गाँठ करके मैं जो है देवी माँ के जो भैरवी यंत्र था वहाँ तक पहुँचा। अब वहाँ पहुँचा तो एक दिन हमारी एक मित्र थी, जो हमें लिंग सेवा वॉलंटियरिंग में मिली थी। तो उनसे मैं मिलने के लिए गया, मैंने बोला कि मैं यंत्र सेरेमनी के लिए जाना चाहता हूँ और मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आप वो ऐसा करके बोला तो वो भी एक्साइटेड हो गई, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है आप जा रहे हो तो। तो फिर उन्होंने मेरे को जस्ट एक बात बोली, बोले आप अभिघ्न के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? अच्छा ना जब उन्होंने ये बात बोली मेरे को कि आप अभिघ्न के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैंने एक बार सोचा, मैंने कहा बात तो सही है, अभिघ्न के बात लिए तो क्यों नहीं सही जा है। रहा हूँ मैं? हाँ, ये बात है ना मेरे दिमाग में बैठ गई। अब जब बैठ गई ना, अब क्या हुआ ना कि क्या कहते हैं तो है ना इस टाइम पे थोड़ा जर्नी में ट्विस्ट आया है। अब ट्विस्ट ऐसा आया ना कि ट्विस्ट ऐसा आया ना कि मेरा जो गूगल का जॉब था, ये वाला जो जॉब था, वो क्या कहते हैं, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, मतलब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और इतना था कि हाँ, इतना था कि एक्सटेंड होगा। मुझे ये लग रहा था एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन वो एक्सटेंड ना हो करके अब क्या दिक्कत आ गई है ना कि एक्सटेंशन नहीं हुआ। अब मुझे यहाँ सेरेमनी के लिए भी जाना है, मुझे जो है क्या कहते हैं अभिज्ञा यंत्रा के लिए भी जाना है, साथ ही साथ यहाँ मुझे जॉब भी ढूँढना है और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक बार में बहुत सारी चीज़ें आ गई मेरे को। तो अब मैं एकदम टेंशनाइज़ सा हो गया, मैं कहा भाई ये क्या हो गया? लेकिन उनकी प्रेज़ेंस और उनकी गाइडेंस हमेशा रही। फिर है ना यकीन मानिए अ, उस टाइम पे मेरे एक मित्र हैं जो कि यहीं रहने वाले ही हैं, यहीं बैंगलोर में ही रहते हैं। तो अन्ना मैं उनको ये बताने लगा, अन्ना मैं सेरेमनी के लिए जाना चाहता हूँ और अन्ना वो ये ऐसी-ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने बोला अन्ना आप यकीन नहीं मानोगे, वो मेरा एक एक क्या कहते हैं पेमेंट ही कुछ था, जो अभी मेरा हाल में ही आया और मैं आपको ये अमाउंट देना चाहता हूँ, जब आपका हो जाए तब आप दे देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम अचानक से वो अरेंज हुआ ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं कुछ कुछ अमाउंट और रह रहा था ना। अब जब कुछ और अमाउंट और रह रहा था तो समय से के बाद ही मेरी एक हठी हुआ टीचर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला कि जो है आपका क्या कहते हैं सेरेमनी के लिए हो गया सारा कुछ कुछ कोई चीज़ बची तो नहीं है? मैंने कहा कि सच बताऊँ अभी पता है मैं जो जॉब का ढूँढ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा और मुझे दिन-रात नींद नहीं आती है, ऐसा होता है अजीब-सा मेरे को महसूस होता है। बस मेरे को ये लगा रहता है कि अगर मैं उनको लाऊँगा तो मैं रखूँगा कहाँ? ये कैसे होगा? वो कैसे? ये सब मुझे लगी रहती, मुझे अपनी चिंता से ज़्यादा उनकी चिंता लगी रहती है। तो जो है ना फिर जो है वो क्या कहते हैं जो हटे हुए टीचर अंकल हैं, उन्होंने बोला ठीक है एक काम करो क्या कहते हैं मैं जो है तो आपकी हेल्प कर देती हूँ, आप जो है थोड़े टाइम बाद जब भी हो वो कर देना। तो है ना अब ये हो गया। अब ऐसे करके जो है ये सब अरेंजमेंट भी हो गया। अरेंजमेंट के बाद ही फिर अब मैं घर ढूँढना चालू किया। तो जब घर ढूँढा हूँ तो उससे पहले अब मेरे को जॉब का भी अपना देखना है कि कैसे-कैसे क्या करना है, किस तरीके से होना है। है ना? उसी टाइम पे ही मेरे बैक टू बैक इंटरव्यू शेड्यूल है, कम से कम 7 से 8। उस 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर 7 से 8 मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हुए हैं और 7 से 8 इंटरव्यू शेड्यूल में मेरा एक इंटरव्यू पूरी तरीके से क्वालीफाई हो गया और फिर उसके बाद मेरे को कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया ताकि मैं उनकी अच्छे से देखभाल भी कर सकूँ, उनके साथ समय स्पेंड कर सकूँ। तो इस तरीके से मेरा जॉब का भी हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें एकदम एकदम मिरेकल की तरह हुई है ना, मेरे बस की नहीं है ये मैं आपको कहूँ कि इसमें अगर मैंने कुछ किया है तो शायद मैंने कुछ भी नहीं किया है। सब उन्होंने ही ड्राइव किया है, उन्होंने ही मेरे को लेके गई हैं वहाँ तक वो और मुझे तो बीच में ये भी कभी-कभी अपने ऊपर ही एक डाउट आने लगता था कि क्या मैं सच में कैपेबल हूँ? माँ आप मुझे ऐसा लेके जा रहे हो वहाँ पे और वो जब है ना मैं सेरेमनी में गया हूँ ना, मेरे लिए वो 4 दिन एक सपने जैसे थे कि मैं सपना जी रहा हूँ शायद। वो 4 दिन मेरे लिए पूरा सपना था। शायद मैं हकीकत में हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी सपने में ही हूँ कि मैं हाँ, आ भी गया हूँ कि नहीं, मेरी इतनी काबिलियत भी है कि नहीं है। तो ना इस तरीके से सारी चीज़ें अरेंज हुई हैं और ऐसे ज़बरदस्त चीज़ें तरीके से अरेंज हुआ है ना, बहुत-बहुत चीज़ें।
वाओ यार! वरना वरना मेरा घर का भी वो सब सेट हो गया है और मैं क्या कहते हैं बहुत जल्दी नए घर में शिफ्ट भी होने वाला हूँ। रेंटेड घर ही है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। उनकी कृपा से उन्होंने बहुत सही जगह चूज़ करी है मेरे लिए। तो वहाँ मैं शिफ्ट भी होने वाला हूँ और अब जो है जर्नी उनके साथ अब स्टार्ट हुई है ना और मज़ेदार। तो ना ऐसा मेरा अभी अच्छा। तक सफ़र रहा है दिल्ली के साथ में। उफ़! मज़ा आ गया भाई, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया। देवी ने आज दिन से ही मज़ा दिलाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आज सीमा अक्का के साथ पॉडकास्ट किया है ना, हुँ, तो हुँ। उसके बाद जब पॉडकास्ट खत्म हो गया तो वो कहीं जा रही थी गाड़ी से, हुँ, हुँ। तो उनको हुँ, एक हुँ। रेड कलर की कार दिखी और जहाँ हाँ, पे हाँ। नंबर प्लेट होता है वहाँ पे भैरवी लिखा हुआ है। मैं ओह! शेयर करूँगा वाली वाह! फ़ोटो। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस वो पॉडकास्ट लास्ट में जब वो पॉडकास्ट हमारी पहुँची थी ना, वहाँ पे हाँ, हाँ। हमने हँसना स्टार्ट किया था। वही हाँ। हँसी अभी तक कंटिन्यू हो रही है। भाई मैं ऐसे हँसता नहीं हूँ, मतलब इस तरीके से मैं बहुत दिनों के बाद हँस रहा हूँ। मतलब जब आप साधना इंटेंस करने लगते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं कि एवरीथिंग इज़ हाँ। दीज़ आर थॉट्स एंड इमोशन दिखते हैं। लेकिन अभी तो मतलब ऐसे पागलों की तरह हँस वाह यार! मज़ा आ गया यार अमर भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया ये बातें सुन के तो, अमेज़िंग। तो जैसा कि अभी मेरे दोस्त हैं आयुष, तो वो बताते हुँ, थे कि हुँ। भाई जब दो ये 2023 जो है ना, हुँ। 2023 में देवी ने पता नहीं क्या किया है भाई सबके अनेकों लोगों के साथ। तो जी। 2023 में जब जैसा कि तुमने अभी बताया कि हुँ। प्रेज़ेंस फ़ील होती थी बहुत सारी चीज़ें, तो पहली बार मेरे साथ मैं जहाँ पे अभी बैठा हूँ, मेरे हुँ। दोस्त का मुझे कुछ मैसेज आया था हुँ, हुँ। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था इस कमरे में कुछ हो गया है हुँ, हुँ, और हुँ। वो एनर्जी ओवरटेक करी जा रही है। मेरा दोस्त देवी के बारे में बात कर रहा था लेकिन मैंने उसे कहा कि तू मुझसे इसके बारे में बात मत कर, क्योंकि हुँ, तू हुँ। साधना शुरू तो करता है पर बीच में ही छोड़ हुँ। देता है। तो मैंने कहा आज के बाद मेरे से जब तक साधना खत्म नहीं होगी तब तक बात मत करना इस बारे में। तो फिर उसके बाद जब साधना हाँ, हाँ। उसने खत्म करी, कुछ हो गया, उसके साथ भी यही जर्नी थी कि उसने हुँ। पहले फ़ोटो लाया था, फिर फ़ोटो के बाद उसके पास देवी हाँ। गुड़ी अपने आप आ गई थी। तो वो कहता था कि हाँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ बाइक में पीछे देवी बैठी हुई है, मेरे साथ चल रही है। तो हाँ, हाँ। इस तरीके की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें भैरवी देवी ने अनेकों लोगों के साथ करी है। और जो पैसे वाली बात होती है ना भाई, हुँ, वो हुँ। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मेरे सच्चाई अभी है। मैंने वो बातें शायद अभी मैंने कभी रिवील नहीं करी यूट्यूब पे। मेरे घर में हुँ, हुँ। देवी देवी मुखा के बारे में मैं सोच रहा था कि लाऊँगा, लाऊँगा, बट मेरे को यही रहता था कि देवी मुख कहाँ रहेगा? कौन से हाँ, कमरे में हाँ। रहेगा? मैं 3-4 दिन टेंशन में रहा, उसके बाद मुझे क्लियर हो गया कि कहाँ पे आएगा देवी मुखा। उसके हाँ, बाद हाँ। पैसों का भी मैंने सोचा नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब हो गया। सो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं यार। और जैसा-जैसा जितनी भी स्टोरीज़ तुमने बताई हैं, जो भी चीज़ें मतलब वो मेरे लिए भी लिविंग रियलिटी है, एक्सपीरियंस में है। और जी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देवी भैरवी, वाओ यार! और मेन बात ये है कि इतनी छोटी एज में अब और भी बहुत सारे लोग इस वाले पॉडकास्ट को देख के इंस्पायर होंगे। मुझे एक चीज़ जी। जाननी है कि अमर भाई हाँ, हाँ। ये मन में कैसे बैठा कि मुझे देवी साधना पहले करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए देवी के साथ टाइम स्पेंड करना है? और ना ये पता है कैसे बैठा? मैंने आपकी पहली वीडियो देखी थी। मुझे अभी भी याद है आपने क्या कहते हैं मैं बहुत दिन अब कभी-कभी मेरे मन में जैसे मॉर्निंग में मैं उठा, तो उठने के बाद बीच में ऐसा हो रहा था जब हठयोगा की प्रैक्टिस वगैरह करने लगा तो मुझे ये समझ में आता था कि यार पहले हठयोगा करना चाहिए, उसके बाद स्तुति वगैरह करना चाहिए, आराम से कर लेंगे, ऐसा लगता था मुझे। फिर एक दिन अचानक से वो कन्फ्यूज़न सा अराइज़ होने लगा कि अच्छा, ठीक है, ओके, गौर से ठीक है, अच्छे से सोच लिया ना यही पहले करना चाहिए। ऐसा मतलब वो अराइज़ होने लगा, 1 दिन अराइज़ हाँ, हुआ, 2 दिन अराइज़ अब समझ में नहीं हलचल में फँस गया। तभी आपकी वीडियो आई अचानक से और जब आपकी वीडियो आई, तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा अच्छा, ओह! अब समझ में आया कि क्या इंडिकेशन दे रही हैं वो। अब ये जब मुझे क्लिक हुआ ना, फिर है ना क्या ड्रास्टिक ड्रास्टिक चीज़ें है ना आप यकीन मानिए मैं ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है? कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को 11 नंबर, 33 नंबर ऐसा करके दिख रहा है, ठीक है? इवन एक बार क्या हुआ कि मैं क्या कहते हैं
ऑफ़िस में हूँ और ऑफ़िस में देवी आपको इस तरीके से सपोर्ट करती है ना, इस तरीके से सपोर्ट करती है, समझ लीजिए कि आप अब अकेले नहीं रह गए हो। आपके लाइफ़ में, या अगर आप मान लीजिए आपके पास देवी फ़ोटो ही है, या आपके पास देवी गुडी है ना, या फिर आपके पास यंत्रा भी है, आप ऐसे मान के चलिए कि आपके साथ अब एक सदस्य है लाइफ़ में। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ समझ लीजिए कि आपकी लाइफ़ इतनी मैजिकल हो जाएगी, इतनी मैजिकल, आपको किसी चीज़ की ज़िंदगी में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की। ऐसा समझ लीजिए कि वो आपसे पहले कोई कुछ सोच रहा है आपके लिए, ऐसा हो जाता है लाइफ़। आप इधर इधर आप क्या कहते हैं, एक काम में इन्वॉल्व हो, और मुझे अभी भी याद है ना, जब मैं ऑफ़िस जाया करता था, देवी के पास बैठा हुआ, बैठे-बैठे कभी-कभार क्या होता था कि मुझे लगा, मैंने 9:30 की अपनी कैब बुक करी थी, कैब शेड्यूल करी हुई थी। मुझे लगा अरे अभी तो साधना का समय हो गया है, वो कैब कैंसल हो जाती थी। मतलब वो बंदा किसी तरीके से डिले हो गया है, या कहीं क्या कहते हैं वो हो गया है, वो बस वो चाहती थी कि तुम यहाँ बैठो, जस्ट सिट यस, डाउन हियर। यस, वाओ! ब्रो, तो ना मैं एक इंसिडेंट बताऊँ ऐसा? जी बताइए। मैं बताता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि गौरव भाई जो है, बहुत सारी देवी स्तुति करता होगा, जी। पागल है ये तो। लेकिन मेरी ज़िंदगी में देवी ने मुझे शायद ही 1, 2, 3 महीने, इससे ज़्यादा देवी स्तुति मुझे कभी करने नहीं दी। हाँ, स्टार्टिंग हाँ। से ही जब मैं देवी के पास बैठता था, तो मैं हाँ, हाँ। 3-4 लाइन देवी स्तुति की बोलता था, मेरा मुँह बंद हो जाता था। तो आई ऑलवेज़ अच्छा। सैट विद हर लाइक क्लोज्ड आइज़। लेकिन मेरा ये था कि कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं दिया जलाने गया हूँ, दिया हाँ, जलाया भी नहीं है, जस्ट बैठा हूँ, बैठा ही रह गया और आँखें बंद। मतलब गया, जैसे किसी ने हाँ, पकड़ के बिठा लिया, आँखें बंद करके बैठा हूँ, 1 घंटे बाद आँखें खुल रही है। तो फिर इस हाँ, तरीके हाँ, से चलता था। तो मैं जब फिर दिया, ये तो कभी-कभी होता था, लेकिन उसके बाद मैं क्या करता था, दिया वगैरह जलाने के बाद जो भी है, फिर देवी स्तुति चलाता था स्पीकर्स में, हाँ, हाँ। ताकि अच्छे से सुनाई दे, और थोड़ा पीछे रखता था, और पूरा जी। कमरा वाइब्रेट होता था। तो ऐसे हुँ, हुँ। चला के मैं स्तुति सुनता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था और उम, मुझे घर जाना था, मतलब उस दिन सुबह ना, हाँ, तो हाँ। 6 देवी स्तुति हो गई थी, लेकिन ना वो उठने नहीं दे रही थी मुझे। मतलब हाँ, मेरे को हाँ। ऐसा लग रहा था ना ही उठूँ, लेकिन मैंने कहा यार जाना तो है ज़बरदस्त, मतलब कि घर पे टाइम से पहुँचना है। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि नहीं उठने दे रही है वो, लेकिन मैंने कहा हाँ, आज तो हाँ। जाना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो मैं गया, उठा और यहाँ से सामान वगैरह पैक करके घर को निकला। तो जब रास्ते में हाँ, पहुँचा तो वहाँ देखा एक एक्सीडेंट हो रखा था। मतलब वो हाँ, रात हाँ। को ही हो गया था एक्सीडेंट। एक ट्रक और बड़ा ट्रैक्टर हाँ, हाँ। आपस में टक्कर हो गई थी। उसकी वजह से हुँ, वहाँ हुँ। लगभग कम से कम नहीं तो 40-45 मिनट में वहीं खड़ा रहा। हाँ, हाँ। तो देवी ने, मतलब ना, अगर तुम्हें देवी उठने नहीं दे रही है, इफ यू आर फीलिंग लाइक कि नहीं उठना है, तो मत उठो। हाँ। जी, जी, जी। तो या हाँ, और एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ से कि देवी की जी। किसी भी चीज़ का, स्पेशली हाँ। जो प्रसादम आपने उनको चढ़ाया है, हाँ, हाँ। उस प्रसाद का की कभी डिसरिस्पेक्ट मत होने देना, कभी भी, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। वरना वो नाच नचा देगी तुमको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब मतलब मैंने ये देखा है, मेरा हमने हम आश्रम में वो अभिषेकम करवाया था, तो कोकोनट जो है मिले थे हाँ, वहाँ हाँ। से। कुछ तो हमने खा हुँ, लिए हुँ, थे, हुँ। लेकिन अब जब फ्लाइट में जा रहे थे तो उन्होंने कोकोनट रखवा दिए थे अपने हाँ, पास। हाँ, हाँ। तो हमारी हाँ। बैंगलोर में फ्लाइट चेंज हुई, चेन्नई में फ्लाइट चेंज हुई थी। हाँ, तो हाँ। भाई उस वाली फ्लाइट में जब चेंज हुई, उसके बाद फ्लाइट में चढ़ने तक हाँ। ऐसा नाच नाच गए थे ना हम, ऐसा हाँ, नाचे हाँ। कि कभी बैग चेकिंग वाले कह रहे हैं कि ये सामान जाएगा नहीं, मैं इधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ। फिर उसके बाद जब हमारा सामान चेक हो रहा है वहाँ पे, रुक, पता नहीं चेकिंग में इतनी देर लगी हुई, तो आखिर में मैंने अपनी बहन को बोला ये बैग वगैरह छोड़ो, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। उसके बाद हुँ, जब हम इतना नाचे, बस में हुँ। एंटर हुए, वहाँ एक छोटी सी प्यारी सी अच्छा। बच्ची हमें देख के मुस्कुराई जा रही, मुस्कुराई जा रही, मुस्कुराई जा रही। हाँ। और हाँ भाई, हमें देख के वो हंसे जा रही, हंसे जा रही, हंसे जा रही, जैसे देवी ने बोला था। मतलब देवी आ गई वहाँ पे। पहले उसने हुँ। ये रियलाइज करवाया कि यार आपने जो कोकोनट चढ़ाए थे, इसको हाँ, मेरे हाँ, को हाँ। ऐसे मत छोड़ के जाना। वो एक हाँ, हाँ, मैम, हाँ। मतलब वो उस तरीके से काम कर रही है, तुम उसको छोड़ के मत जाओ, ये गलती हाँ, मत हाँ, हाँ। करना। जी, मतलब जी, आप जी, उसको जी, जी। नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। मेरे को पहले लगा था कि मेरे साथ नहीं करेगी, मतलब मेरे साथ हाँ। नहीं होगा,
हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली हाँ। यार आप एक एक वो ना एक आपका बहुत ज़्यादा प्यारा सदस्य है, जिसको तुम हाँ, हाँ, जैसे घर हाँ। में छोटा बच्चा होता है ना, उस तरीके से, तो आप ऐसे नहीं हुँ। छोड़ के जा सकते कहीं पे भी। जी, जी। तो जी, जी, जी। ये मुझे रियलाइज़ हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बस ये 2 चीज़ें बताना चाहता था कि जितने भी लोग सुन रहे हैं कि जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं जाने दे रही है, तो मत जाओ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। मत जाओ। हाँ, और दूसरा कभी भी जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया है, उसी समय पे खा हाँ। लेना, जी, 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 उसी जी, समय जी। पे खा लेना। इसकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो भी हमने उन्हें चढ़ाया है कुछ भी, उसकी जी। डिसरिस्पेक्ट किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। जी, 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 वाओ! जी। सो अन्ना मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ अभी, मुझे जस्ट अभी यस, याद यस आया है। ब्रो, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अभी भी याद है अन्ना जो देवी माँ की क्या कहते हैं, मुझे उस टाइम फ़ोटो करनी थी, मतलब फ़ोटो चाहिए थी मुझे। हुँ, और मेरी चाह थी कि एक बड़ा फ़ोटो रखना है उनका। तो वो 3 फ़ोटो आप समझ लीजिए, मैं वहाँ गया था, कोयंबटूर गया हुआ था। जब कोयंबटूर गया तो वो उस टाइम पे ही वो 3 फ़ोटो मेरे को बड़ी-बड़ी सी जो हैं क्या कहते हैं मिली कि हाँ, मुझे यही चूज़ करना चाहिए। वो 3 फ़ोटो जो है जब मैं लेके आया, लेके आने के बाद वहाँ वो फ़ोटो के सामने आरती वग़ैरह करता था मैं। और आरती करने के बाद है ना क्या हुआ है कि एक दिन मैं अचानक से आया रूम में, और रूम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या कहते हैं आई शुड डू समथिंग। तो मुझे है ना सही बताऊँ, मैं डांसर वांसर कुछ नहीं हूँ, कोई डांस वांस कुछ नहीं आता मुझे ढंग से। लेकिन उस दिन गाना बज रहा है और मेरे अंदर से वो इन ट्यून होकर के रिदम निकल रही है और मैं गाने को ट्यून कर पा रहा हूँ। मैं अचंभित सा हो गया, और अचंभित ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में कभी डांस नहीं किया होगा उस तरीके से, एकदम प्रॉपर ट्यूनिंग के साथ। कभी किया होगा तो मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट कर लिया होगा। लेकिन उस दिन मैं कम से कम 2 से 3 घंटे डांस किया हूँ, प्रॉपर इन ट्यून होकर के और प्रॉपर सॉन्ग को समझ करके। और वो मुझे समझ में नहीं आया कैसे हो रहा था वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। साधना के पीरियड में वो जो जब उस टाइम पे ऑटोमैटिकली मेरे को सिंगिंग एबिलिटी जो है एनहांस होती चली जा रही थी मेरी। मैं गाना गा रहा था तो इट वाज़ लाइक समथिंग एल्स। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वाणी में ऐसी मधुरता आ गई कि अगर बस गाना गा दिया तो इट कैन बी समथिंग, ऐसे ब्लोन अवे करके हो जाएगा कुछ। तो एक ये भी मैंने नोटिस किया था। और मैंने है ना ये भी नोटिस किया है कि जब-जब मैं जो है क्या कहते हैं, जैसे मुझे अभी भी याद है, अभी हाल में ही मुझे पता लगा कि जितना आप जो है वो करते हो, देवी का जो प्रसादम है वो लोगों के साथ शेयर करते हो, उतना आप बहुत सारी चीज़ें और फ़ील करोगे और उनकी प्रेज़ेंस फ़ील करोगे। और जो है आपको क्या कहते हैं, लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें और आपकी ट्रांसफ़ॉर्म होने लग जाएँगी। और आप एक मीडियम बन रहे हो लोगों को क्या कहते हैं इनवाइट करने के लिए, उनकी लाइफ़ भी इम्प्रूव होगी। तो अभी भी मैं आपको बताऊँ ना, जब तक मैं सेरेमनी में नहीं गया था, उस टाइम पीरियड में मेरे साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे थे। यहाँ पे मेरे क्या कहते हैं जानने में ही मुझे जो है मेरे जानने में मोहित अन्ना जी हैं। अब क्या हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा एक मैजिकल सा ट्विस्ट है। मैं और मेरे भाई जी जो हैं, हम लोग दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, और मुझे ये देवी की पुण्य पूजा के बारे में पता लगा था कि पुण्य पूजा कुछ होती है और जिसको मुझे अटेंड करने की बहुत टाइम से इच्छा थी। लेकिन अब मैं बरेली में था उस टाइम पे, जब यहाँ हुँ, बैंगलोर नहीं आया। बरेली में था तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं जानता था पुण्य पूजा के बारे में। अब जब पुण्य पूजा की बात आई तो क्या कहते हैं, मैं और मेरे भाई जी दोनों बात कर रहे हैं, और बात करते-करते ही मुझे लगने लगा कि क्या कहते हैं अन्ना, अभी तक ना हम लोगों को देवी माँ ने पुण्य पूजा में नहीं बुलाया है, ऐसा करके बोला हमने। अब जो है वो हाँ, आफ्टर आफ्टर 10 मिनट बाद ही वो पूरा बैंगलोर का एक ग्रुप बना हुआ है माराथली सेंटर के नाम से, तो हाँ। वहीं पे मैसेज आता है कि ये पुण्य पूजा होने वाली है। अब मैंने अन्ना मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा अन्ना मेरी शक्ल मत देखो, लिखो नाम लिखो जल्दी से, नहीं अगर अभी शक्ल देखा तो क्या एनरोल हो जाएगा। तो अन्ना एकदम फ्रीज हो गया। मैंने कहा आप फ्रीज नहीं हो, लाओ मुझे फोन दो मैं लिख के देता हूँ। अन्ना मैं पुण्य पूजा में एनरोल किया। वो पहली पुण्य पूजा मेरी ज़िंदगी की पहली पुण्य पूजा थी अन्ना। मैं गया हूँ, पुण्य पूजा के पहले का घर और पुण्य पूजा के बाद का घर, आप यकीन नहीं मानेंगे, धरती आसमान का फ़र्क होता है उस घर में। उस घर में आप समझ लीजिए, अगर किसी ने भी देवी माँ का टेम्पल विज़िट किया हो, जो क्या कहते हैं कोयंबटूर में है, कभी भी अगर आपने विज़िट किया है, आपको उस लेवल का डिफरेंस महसूस होगा। आप समझ लीजिए आपका घर आश्रम बन गया है, या देवी का मंदिर बन गया है, स्वयं देवी का स्थान बन गया है। ऐसा ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस था ना। अब जब हम गए, और उसके बाद है ना मेरे को पुण्य पूजा के ऐसा चस्का लगा कि उस टाइम से
मैंने अभी तक जितनी भी पुण्य पूजा हुई है, एक भी मिस नहीं करी है। सब में मैं हर सैटरडे जो है, जब भी मौका मिलता है वॉलंटियरिंग करने के लिए जाता हूँ। तो ना ये पुण्य पूजा इज समथिंग एल्स। अब ऐसी है ना, एक दिन और हम बात कर रहे थे, मैं और क्या कहते हैं वो भाई जी हमारे बैठे हैं, उनका नाम सहज अन्ना है। तो हम दोनों बात कर रहे हैं, हमने कहा अन्ना सही बताएं, पुण्य पूजा में तो टेस्ट हो गया है, अभी ना ऐसा कोई घर नहीं मिला है जिसमें पुण्य पूजा में देवी माँ क्या कहते हैं यंत्र के रूप में प्रेजेंट हो। अब अन्ना वो हमसे बोले ठीक है। अब वो पुण्य पूजा के ग्रुप में हम लोग को जोड़ लिए गए। अब हमें नहीं पता, हमें अन्ना बस ये पता था कि पुण्य पूजा आया है तो जाना है। तो गए अन्ना, जाने के बाद अन्ना वहां पे जैसे ही गए, जिस घर में एंटर किया, अच्छा लगा, मुझे लगा कि क्या कहते हैं कुछ है यहाँ पे समथिंग। फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैं यहाँ वॉलंटियरिंग करने के लिए आया हूँ, ये सब मॉनिटर करने के लिए आया हूँ कि क्या है क्या नहीं, अच्छे से अपने आप को पूरा पुण्य पूजा में ऑफर करता हूँ। जैसे अन्ना हमें कोकोनट स्क्रैपिंग के लिए दिया गया, हम पीछे बैठे, तो मेरे भाई जी जो सामने बैठे हैं सहज भाई जी, वो मेरे को बोले अन्ना देखो पीछे कुछ है। मैंने कहा ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे कह रहे हो पीछे कुछ है, ये कोकोनट स्क्रैप कर लो बाद में देख लेंगे। बोले नहीं नहीं अन्ना कुछ है पीछे। मैंने कहा क्या है बताओ। पीछे जो है देवी माँ प्रेजेंट, देवी माँ वहां प्रेजेंट है। और अन्ना फिर हमने वो पुण्य पूजा अटेंड करी, अन्ना आंखों से आंसू आए जा रहे हैं लगातार, क्यों आ रहे हैं कुछ नहीं पता है, अंदर दिमाग में ऐसे हलबली सी मची हुई है। सब शांत, सब एकदम शांत, घर एकदम अन्ना। अगर मैं आपको ये सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी जिंदगी में पुण्य पूजा एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, वो लोग तो कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं मिला, अगर आप गृह प्रवेशम के रूप में कराना चाहते हैं, या फिर आपका मान लीजिए आप नॉर्मली भी कराना चाहते हैं, ऑफिस स्पेस भी अगर आप कराना चाहते हो, आपका वो जगह वो स्पेस ऐसा हो जाएगा ना कि वहाँ पे जो क्या कहते हैं फ्लुएंसी होती है वो मेंटेन हो जाएगी। फ्लुएंसी इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कभी कभार आप नोट करते हो कि आप कोई काम करो तो उसमें फ्रिक्शन महसूस करो, इस तरह का कुछ नहीं हो, देवी की ग्रेस वहाँ फ्लो होने लगती है, एकदम पूरी तरीके से वो जगह जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पूरा पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर है ना एक एक और इंसिडेंट है। अब जब जो है बीच में यहाँ साधना चल रही है, और उसके बाद मेरी लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, दिमाग में कहीं कुछ चल रहा है, ये कुछ ये सब। अब जो है ऑटोमेटिकली जो है सिंपली फिर ऑटोमेटिक मेरे को पता लगा है कि यहाँ पे जो है जो भी यंत्र होल्डर्स होते हैं उनका एक प्रॉपर एक ग्रुप होता है, और उन प्रॉपर ग्रुप से वो क्या कहते हैं वो प्रॉपर ग्रुप है जिसमें वो लोग अलाउ करते हैं पौर्णमी वाले दिन और अमावस्या वाले दिन अलाउ करते हैं कि आप लोग आ करके देवी माँ के पास बैठ सकते हैं, और उस स्पेस का मतलब उस वहाँ स्पेस में अपनी साधना कर सकते हैं, आपको जितना समय बैठना है उतना बैठ सकते हैं। तो ना ये सब कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कुछ चल रही हैं, दिमाग में परेशान सा हो रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जब अन्ना ये परेशानी वरसानी हो रही तो फिर अचानक से मैं अपने भाई जी के यहाँ गया, सहज भाई जी के यहाँ, तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा अन्ना यहाँ कहीं नियर बाय में देवी हैं क्या, पता लगवाते हैं। तो ऐसे पता करना चालू किया, तो एक हमारी वो अन्ना की गली छोड़ करके 2 गली जो है पीछे देवी थी। तो हाँ हम लोग को किसी तरह पता लगा, और अन्ना आप यकीन नहीं मानेंगे, जस्ट 1 घंटे के अंदर सारी डिटेल पता लग गई कि वो कहाँ रहते हैं, क्या है, किस जगह पे। उनसे फ़ोन पे बात हुई, बोले अन्ना आप आओ, वेलकम, फुल वेलकम, आ जाओ। तो ऐसा करके हम लोग गए। जैसे ही गए, जाने के बाद अन्ना सब एकदम शांति, मतलब दिमाग में जो भी चल रहा है, दिल में जो भी चल रहा है, या फिर लाइफ में जो भी चल रहा है, ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज वेल टेकन केयर, यू जस्ट सिट डाउन हियर। तो अन्ना मैं बस इस चीज़ को, ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है ना कि अगर आप लोग के पास है देवी माँ किसी भी रूप में, आप वो स्पेस शेयर कीजिए। आपको नहीं पता है कि वो लाइफ कैसे लोगों की ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, आपको ये नहीं पता है कि किसी की लाइफ किस मोड़ से किस मोड़ पे पहुंच जा सकती है ट्रांसफॉर्म होकर के, आपको ये इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो अगर आपको मान लीजिए आप यंत्र है आपके पास में, या सनिधि भी हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास देवी गुडी भी हैं, या मुखा भी हैं, तो आप वो स्पेस शेयर कर सकते हैं। पौर्णमी वाले दिन इनवाइट कर सकते हैं किसी को, या फिर आप अमावस्या वाले दिन या किसी भी स्पेशल ओकेजन के दिन अगर आप चाहें तो आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। तो हम लोग है ना अब रेगुलर जो हैं उनके यहाँ विजिट करते हैं। और एक और चीज़ जो है मैं शेयर करना चाहूँगा, जब जब हम लोग वहाँ जाके बैठते हैं, मेरी जो प्रैक्टिसेस हैं वो नेक्स्ट लेवल हो जाती हैं।
मेरी प्रैक्टिसेस नेक्स्ट लेवल हो जाती है, मेरे काम करने का तरीका, सोचने का तरीका नेक्स्ट लेवल हो जाता है। मतलब ऐसा समझिए, जब मैं डाउन फील करता हूँ या कुछ भी फील करता हूँ, मैं उनके पास पहुँच जाता हूँ। मैं कहा इधर आ गया हूँ मैं अभी, अभी आप देखो, मैं तो आराम से चिल मार के बैठूँगा आपके पास। और ना एक और चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। सद्गुरु एक बात बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ब्लिसफुलनेस एक स्टेट होती है। देवी माँ को आप हाँ साधारण हाँ, नहीं समझिए, उनको मैं साधारण नहीं समझने की समझता भाई। भूल नहीं कीजिएगा। ये मैं सब लोग को मैसेज दे रहा हूँ, जो लोग अगर लाइटली उनको ले रहे हैं, ये भूल मत कीजिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शी कैन टेक यू इन एक्सटेसिक स्टेट। आपको इतनी एक्सटेसिक स्टेज में आपको पहुंचा सकती है ना, आपने इमेजिन नहीं किया होगा अपनी ज़िंदगी में। शायद आपको उसको पहुंचने के लिए न जाने कितनी साधना करनी पड़ जाए, कितना कुछ करना पड़ जाए, लेकिन आपको एक झटके में वहाँ पे पहुँचा देंगे, आपको पता नहीं लगेगा। वाह। मुझे अभी भी याद है, अभिषेकम में अटेंड कर रहा था, मुझे नहीं पता था क्या होता है ये चीज़। बस कभी था कि हाँ ठीक है, एक्सटेसी वगैरह सुना है, तो ये वो पहली बार बीएसपी में कुछ जाना था, लेकिन इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी चीज़ की, तो उतना जान के क्या मतलब। तो फिर जो है सही ऐसे ही बात मैं है। बैठा हुआ था, बैठा हुआ बैठे कुछ तो अंदर एकदम ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ तो हो रहा है जबरदस्त है एकदम, ऐसे लग रहा है कि अंदर एकदम वो फीलिंग मैं शब्दों में शायद कैसे बताऊं। ब्लिसफुलनेस शायद लोगों को पता हो कि वो झलकती है चेहरे से, और इवन आपकी बॉडी में कुछ अलग सा कुछ होने लगता है, तो वो आपको उस स्टेट में ले जा सकती है। इवन अगर आप उनको प्रायोरिटी रखेंगे ना, वो आप समझ लीजिए, आप जिंदगी में जो काम करोगे, फियर, पॉवर्टी, फेलियर, ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में एग्ज़िस्ट कर ही नहीं सकती। और एक कंसर्न, ये सॉरी, ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ में एग्ज़िस्ट कर जाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इफ यू आर गिविंग हर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन द लाइफ। और ये मैं खुद नोटिस करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ, अगर मैं उसको बस हाथ बस रख लिया है कि हाँ, ये काम करना है, थिंग्स फॉल अपॉन द प्लेस, थिंग्स हैपन फॉर मी इट्स मैजिकली, एवरीथिंग इज़ लाइक वेल अलाइन्ड। जो चीज़ें होनी होती हैं बहुत ईज़िली तरीके से होती हैं, बहुत आसान तरीके से होती हैं। ऐसा होता है ना। वाह यार, धुआंधार। बहुत ही बहुत बहुत खतरनाक हो गया है यार। मजा ही आ रहा है यार, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वाह, ये बातें जो भी बताई जा रही है, मैं पता नहीं ये अब मैं बहुत और अच्छे से फील कर पा रहा हूँ कि आपको मतलब अगर आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है तो तुम्हें गिरने नहीं देगी वो। हुँ, अगर आप उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, अगर तुमने पहली सुबह उठ के अगर हमने देवी साधना करी है और रात को सोने से पहले या मान लो आपने इवन साधना भी नहीं करी है, आप उनके पास बैठे भी नहीं, जस्ट उनको गुड नाइट बोल के सो गए। अगर आप इस तरीके का इंटेंट लेके चलते हो खाना तो बनाते हुए, मतलब मान लो कि आप रोटी बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं रोटी बनाता हूँ जब, तो सबसे पहली रोटी मैं देवी के लिए बनाता हूँ। छोटी सी क्यूट सी जी, रोटी मैं देवी के लिए बना के लाता हूँ। तो जब आप पहला निवाला खा रहे हो तो पहला निवाला देवी के नाम से होना चाहिए, भले ही तुम खा लो, मतलब जी। वो फेंकना नहीं है कहीं पे बाहर, या तो तुम खा लो। मैं तो हमेशा खुद ही जी, खाता हूँ, मैं किसी और को नहीं देता। तो इट इज लाइक जी, दिस जी। कि आप उनको अगर इस तरीके से प्रायोरिटी में रखोगे तो मतलब ये कुल मिला के बात ये है कि आप इनविटेशन दे रहे हो कि आप आ जाओ। और दूसरी बात ये है कि हुँ, आपको समझने की जरूरत नहीं करनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको प्रायोरिटी पे हुँ, रखो बस, देन हुँ, शी हुँ, विल शो यू। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप ये मत समझना कि पहले दिन से तुम्हारी जिंदगी में मेरेकल होने लगेंगे। मतलब ऐसा हुँ, मेरे लिए तो नहीं था, बाकी लोगों के लिए हो सकता है। शी विल टेस्ट, हुँ, मेरे को उसने टेस्ट किया, हुँ, मुझे नहीं पता कि और भी क्या। डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना है, उसके हिसाब से वो आपको जल्दी रिजल्ट देगी जो भी है। लेकिन हुँ, मेरे को उसने बहुत अच्छे से टेस्ट किया है, मतलब बहुत अच्छे से। मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ होता है क्या यार। इट इज अनइमेजिनेबल। मेरे को लगता था यार होगा कुछ होगा, लेकिन जिस तरीके से देवी ने आना और अलग अलग देवी के फॉर्म्स मुझे जानने को मिल रहे हैं, जो जो रंग बहार देवी जीवन में लाई है, मैंने हुँ, कभी हुँ। सोचा भी नहीं था यार। और जिस तरीके से कहते हैं कि भक्ति कैसे करते हैं, इट इज जी, फ्लोइंग थ्रू अस यार। मतलब जी, देवी ने मतलब जैसे हाथ पकड़ के सिखाया। अभी मैंने बताऊं मैं क्या करता था, मतलब मैंने खाना बनाया तो उन दिनों, अभी थोड़े समय पहले की बात है ये, अगर मैं 6 महीने 1 साल पहले की बात करूं तो मेरे बगल में भी एक ऐसा एक लड़का रहता था जो
जो दरवाजा बंद करके रखता है, उसको कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से। मैं यहाँ पे हुँ, देवी के लिए खाना बना के लाया हूँ, मैंने भोग चढ़ाया, मैं गाने गा रहा हूँ। गाए जा रहा हूँ, गाए जा रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे खाना लेके ऐसे बैठा हुआ हूँ बस मैं। तो जी। मैं ये फील कर सकता था कि किस प्रकार से वो जो भक्त लोगों की हम कहानियां सुनते हैं ना, हुँ, वो मैं जी हुँ, रहा था, मतलब मैं अभी हुँ, भी जी रहा हूँ वो। तो इट इज लाइक दिस यार, आपको बस बने रहना है, जी, आपको बस उनके साथ बने रहना है, वो अपने आप तुम्हें सारे रंग दिखाएगी। इस क्रिएशन जी। के जितने भी रंग हैं वो सब देवी दिखाएगी। और तुम ये मत समझना कि तुमको आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलेगी, वो हुँ, हुँ, ऐसी हुँ। आध्यात्मिक उन्नति देगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, हमारी औकात जी, से कई परे है वो चीज़ें। तो देवी का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। वरदान है और ना। हाँ, जिसके लिए हमने कोई तपस्या नहीं करी है भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जी, तो जी, जी, जी। जितनी भी चीज़ें सदगुरु में दे रहे हैं वो सब हमारे लिए वरदान है, क्योंकि हमने उनके लिए 1 भी % इस जन्म में तो तपस्या मैंने तो नहीं करी थी भाई, सही बता रहा हूँ, जी। बाकियों का पता नहीं पर मैंने तो नहीं करी थी। और देवी ना का मैं ऐसे आ जाना। हाँ बोलो बोलो, बोलो यार। है ना शायद एक क्या कहते हैं मुझे नहीं लगता मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो आध्यात्मिक उन्नति है ना वो आपको उस उच्चतम लेवल पे वो आपको लेके जा सकती है। शायद किसी व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगे। मैं मुझे अभी भी याद है अ, ज पहली बार मुझे जो है उन्होंने क्या कहते हैं समाधि के एक स्टेट का अनुभव करा दिया था। सिर्फ़ पहली बार में। अब मुझे नहीं पता मैं कितनी बड़ी बात कोट कर रहा हूँ बट मुझे पता कैसे लगा अचानक से मेरे साथ वो घटित हुआ वो इंसिडेंट और जब मेरे साथ वो घटित हुआ तो मैं एकदम भौचक्किया-सा गया। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ अभी? और जब मैं परेशान सा हुआ तो ऑटोमैटिकली फिर जो है उस टाइम पे मेरे को पोस्ट जो है सतगुरु की पोस्ट जो है वहाँ से पता लगा मुझे कि ये कुछ ऐसा था करके, तब मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि अच्छा तब मैं उनकी कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल उन्होंने एक झटके में मतलब आप सोचो लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ नहीं करते होंगे। लेकिन यस। और है ना एक और मैं आपको अभी मुझे हाल में एक चीज़ अभी याद आई है। अभी भी याद है जब जब मैं आपको बताया था ना मेरा कोविड का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे मैं तमाम सारी चीज़ें कर रहा था। मैं मेडिटेशन को टच करना चाहता था, ये होता क्या चीज़ है? ऐसे शांति से कैसे बैठ जाते हैं लोग? ऐसे मतलब दिमाग ऐसा दूर कैसा-कैसा रहता है, ये विचार-विचार ये क्या मतलब मेडिटेशन करने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरी जी जान झोंक दी हो कि ऐसा एकदम पूरा पकड़ना है मेडिटेशन को, क्या है ये चीज़? कुछ नहीं बनना। पूरी जोन लगा लिया मतलब अलग-अलग चीज़ें उनके क्या कहते हैं महादेव के साथ में अलग-अलग चीज़ें महसूस करने को तो मिली। अलग-अलग चीज़ें देखी, अलग-अलग समझ में आई भी, कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब से देवी लाइफ़ में एंटर हुई हैं, इट्स हर ओनली फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज़ वो आध्यात्मिक उन्नति तो आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो समझ लीजिए बहुत उच उच्चतम से उच्चतम लेवल की आपको क्या कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति तक पहुँच सकते हो आप। वो वो तो ऐसा होता है और ना बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हुई। मेरी शांभवी बहुत नेक्स्ट लेवल हो गई। मेरी जो प्रैक्टिसेज़ है वो नेक्स्ट लेवल होने लग गई। और वो सब चीज़ें तो समझिए वो सब चीज़ें तो हैं। जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन मैंने आपको बताया था ना कि जो व्यक्ति कभी किसी से बात नहीं करता किसी लड़की से या कुछ कहीं क्या कहते हैं किसी को जा रहा है तो उसको एकदम डर अंदर अंदर से झिझक टाइप की रहती थी। लगता था अरे कहीं कुछ कह ना दें, ये अजीब-सा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा या कहीं कोई जज ना कर ले, कहीं भी वो व्यक्ति आराम से जो है आप सोचिए वो क्या-क्या कर रहा है और क्या कैसा हो गया है। ये यस, सब है जब ना मैंने हाँ मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखी थी ना, आई वाज लाइक कि यार हाँ, हाँ। कितनी एफर्टलेसली बोल रहे हो ये सब चीजें। तो हाँ, आई वाज अमेज्ड बाय दैट यार। वाह। और जितनी भी बातें अभी तक तुमने बताई है ये सब मेरे लिए लिविंग रियलिटी, मेरे साथ भी सब कुछ हुआ है कि जी, आपके जी, अंदर जी। एक झिझक रहती है, आप कहीं पे सो जाओगे या आपके मन में पहले ये रहता था कि अबे ये तो लड़की है, इससे कैसे बात करूंगा मैं। आप समझ हाँ, हाँ, समझ हाँ, रहे हो ना हाँ। ये। तो जी, ये जी, जी, सब जी, क्या जी। होता है, ये सब क्या होता है, खत्म भाई खत्म, कहीं जी। भेज दो, कहीं भी भेज दो आप। तो इस तरीके से मतलब ये हो गया है। और जी, जी। उनकी वजह से जब लोग ना आपके पास आते हैं, दे विल हुँ, फील हुँ, हुँ। कनेक्टेड टू यू। हुँ, भाई हुँ, हुँ। अमेजिंग। देवी 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 तो मैं क्या ही बोलूं यार, कि अगर
हम कुछ नहीं बोल सकते भाई उसके बारे में, वो बहुत खतरनाक है, वो मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक है, क्या ही बोलूँ यार। मतलब देवी ने मुझे ऐसे-ऐसे मंदिर विज़िट करवा दिए, जिनको मैंने सोचा भी नहीं जी। था कि मैं पहुँच पाऊँगा ऐसी जगह। तो ना एक यस। और मेरे को अभी जस्ट अभी इंसिडेंट याद आया, मैं एक और शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो है ना क्या हुआ, मैं प्रयागराज गया हुआ था घूमने के लिए, तो देवी माँ के शक्तिपीठ हैं, है ना? और प्रयागराज में कई सारे शक्तिपीठ हैं और हुँ, वो जो शक्तिपीठ है वहाँ पे एक देवी का उँगली का ही कुछ है, वो मुझे नाम एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा प्रयागराज में। अब मैं वहाँ हुँ, से आ रहा हूँ और वहीं पे प्रयागराज संगम नाम से एक स्टेशन है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो टेम्पल के बाहर से मैं जब निकला ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बुला रहा है, यू शुड कम हियर, ऐसा विज़िट करना चाहिए। ठीक है ना? मैं वहाँ गया, क्या कहते हैं, स्टेशन पे गया, सामान-वामान रखा, बस एक चीज़, जैसे सद्गुरु एक बात बोलते हैं ना कि अगर आप कन्फ्यूज़न में हो कभी भी, इफ यू हुँ, आर इन द कन्फ्यूज़न जस्ट सीक हर, आप उन्हें याद भर करो। और वहाँ से मैं आपको हुँ, बताऊँ, मैंने सामान वहाँ रखा स्टेशन पे, मैंने बस उन्हें याद करा, मैंने कहा ठीक है, मुझे अगर उस टेम्पल जाना है तो ठीक है, ये सामान का जो है अब मैं आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। वो भागा मैं सीधा, उधर गया ना, वो टेम्पल में गया, तब मुझे वहाँ पता लगा कि वो शक्तिपीठ है वहाँ पे, देवी माँ का। वो शक्तिपीठ मैंने पहली बार विज़िट किया ना, वहाँ पे विज़िट करते ही समझ लीजिए, वैसे तो कभी भी मैं ये एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप अगर किसी मतलब हाईली कॉन्सेक्रेटेड स्पेस जा रहे हैं या फिर शक्तिपीठ जा रहे हैं तो वहाँ अपनी शून्य की प्रैक्टिस कीजिए। कभी मैं एडवाइस नहीं करता हूँ किसी को, ना करना चाहिए। वहाँ इट वाज़ लाइक माई इट वहाँ मैं बैठा और मेरे कम से कम 1 घंटा मेरे कैसे निकल गया मुझे ही नहीं पता लगा। शून्य नहीं किया मैंने, बट मेरा 1 घंटा सिर्फ़ वहाँ बैठे-बैठे कैसे निकल गया मुझे ही नहीं पता। मुझे लगा 5 मिनट हुए होंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हुआ होगा। जस्ट दिस एंड एंड वहाँ हुँ, पे फिर ये कुछ और टेम्पल्स हैं देवी माँ के, वो सारे टेम्पल मैंने विज़िट किए। और जो आपका 2024 था ना, उस टाइम पे मैं हुँ, वॉलंटियरिंग के लिए गया। तो वॉलंटियरिंग के लिए जब मैं गया, तो वहाँ पे जाने के बाद ही अचानक से उसी दौरान उसी ईयर में मेरे बहुत सारे क्या कहते हैं टेम्पल विज़िट करने हैं, चिदम्बरम और क्या कहते हैं तिरुवन्नामलई, इस तरीके के जो टेम्पल्स हुँ, थे वो सारे विज़िट करने का मेरा अपने आप बनने लगा कि मुझे विज़िट करना चाहिए। फिर यहाँ से आज तक ज़िंदगी में मैं बनारस कभी नहीं गया था। वो उस साल में वो क्या कहते हैं वाराणसी भी घुमाया, काल भैरव टेम्पल, उज्जैन महाकाल टेम्पल, बाबा काल भैरव के टेम्पल और काशी विश्वनाथ टेम्पल। और इवन दो वहाँ पे एक हटे हुआ टीचर हैं जो काशी में रहते हैं जिनके पास दिव्य यंत्र है, तो मैंने उनको बस बोला अन्ना मुझे ना आपके घर आना, मैंने आपका वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, मुझे देवी से मिलना है। वो टेम्पल वेम्पल यहाँ काशी में तो ठीक है विजिट चलता है, बस आप क्या आना है। वो रात के 9:30 बजे की बात है, मैं और मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, तो हम दोनों लोगों ने बोला चलते हैं, डिसाइड किया। अन्ना बोले ठीक है आ जाओ आ जाओ हम गए रात को 9:30 बजे, है ना। देखते ही शोड समथिंग ग्रेट मिरेकल प्रेजेंस की, बस ऐसा एकदम वो जो थे ना उन्होंने वो क्या कहते हैं वो अक्का थी, वो देवी माँ के माँ काली की साधना करती थी। तो वो जो है वो बस बैठी और उनको उस दिन देवी का एकदम मैजिक पता लगा कि व्हाट शी इज, हाउ हर प्रेजेंस से शी जस्ट ब्लोन अवे जस्ट वहां बैठती है ना, सो ना ऐसे करके ऐसे करके है ना बहुत बहुत चीजें हुई हैं मेरी लाइफ में, बहुत बहुत चीजें हुई ना। मुझे अभी भी याद है है ना, अभी मेरे साथ क्या हुआ था कि क्या कहते हैं जैसे ऐसा मान के चलिए कि बीच में ज बीच में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए मैं अभिषेकम कराता था, देवी माँ के लिए हमेशा अभिषेकम कराता था। तो मुझे पता था कि मैं अपना तो साधना कर रहा हूँ, तो मैं घरवालों के लिए हमेशा अभिषेकम करा देता था। बस वो एक दिल में इच्छा थी। है ना, वो अभिषेकम कराया ना मैंने देवी माँ का, हमारे फैमिली में कुछ चल रहा था। अब वो नहीं पता क्या चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने कभी उसको सोचने की वो नहीं समझी कि या क्या हो रहा है लाइफ में, किस तरीके का है। बट बाद में जब मैं गाँव लौट के गया तो मेरी बुआ ने मुझे ये बात बताई, बोले कि पता है तुम्हारे फैमिली में कुछ क्या कहते हैं कुछ लोग थे जिनके कारण से तुम्हारे मतलब फैमिली में कुछ तो था जिसके कारण से तुम्हारे बाबा दादी की तबीयत बिना मतलब में खराब हो रही थी। मैंने कहा हाँ बुआ ये तो बहुत टाइम से हो रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्यों होता था। तो बोले पता है वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। अच्छा ये कब की बात है ना, जब नवंबर के टाइम में मैंने अभिषेकम कराया था पहला। मुझे आया अंदर से कि अभिषेकम कराना चाहिए, अभिषेकम कराते ही है ना वो जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब रिजॉल्व हो गई।
सब कुछ बहुत कुछ चेंज होने लगा, उनकी लाइफ में भी चेंज होने लगा रेगुलर बेसिस पे। और अन्ना अभी हो सकता है ये पॉडकास्ट में शायद मुझे ये बात कहनी नहीं है, अगर आपको लगे बाद में आप ये कट कर सकते हैं। मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं सेरेमनी में हो आया हूँ, देवी मेरे पास आ गई हैं, ये बात किसी को नहीं पता है। तो है ना, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मैं उनसे जितना कनेक्शन फील करता हूँ, जिस लेवल का कनेक्शन मैं फील कर पाता हूँ, जो चीजें मैं फील कर पाता हूँ, वो अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बताऊं जो चीज समझता ही नहीं है तो कैसे होगा, मतलब कैसे मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा वो चीज। लेकिन लेकिन अभी 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 ये है ना कि अभी जब मैं शिफ्ट कर जाऊंगा घर में, तो मैंने सोचा है कि उन लोगों को बुलाऊंगा, एंड देन बुलाने के बाद फिर जो अचानक से मैं देवी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि आइए बैठिए यहाँ पे, देखते हैं क्या मिरेकल रहता है। यस, वो तो सब अगर अपने आप आप कर लोग लेंगे। वो तो हो जाएगा ना, वो हो जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग काफी लंबे समय से अगर आप सेरेमनी के लिए सोच रहे हो ना जाने के लिए, ज़्यादा मत सोचिए। पैसों का अगर आप सोच रहे हो, वो भी अरेंज हो जाएगा। जगह का, वो सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिल में वो प्रायोरिटी देवी माँ के लिए है और पूरी पूरी ज़बरदस्त इच्छा है और आप पूरे दिल से उन्हें चाहते हो ना, वो अपने आप जगह बनाती हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ये आप दिमाग मत लगाओ, उनका काम है। वो आपको गाइडेंस देंगी, सब समझाएँगी कैसे-कैसे, सब आपको क्लियर होता चला जाएगा, सब पता लगेगा। और एक बार जब वो आपकी लाइफ़ में आ जाएँगी ना, योर लाइफ़ विल बी मिरेकल। समथिंग, इट्स लाइक कंप्लीट मिरेकल। आप आप समझिए कि आपके साथ someone is there who is always in your hardship, in your celebration, everything। आपके हर एक मोमेंट में, हर एक क्षण में वो आपके साथ रहेंगे। और मैंने एक चीज़ बहुत गहराई से नोटिस करी है कि एक बार वो जिसका हाथ थाम लेती हैं, जन्म जन्मांतर का वो हाथ हो जाता है। एक माँ और एक गुरु जब अपने शिष्य का, एक शिष्य जो है साथ छोड़ के भाग सकता है, एक बच्चा अपनी माँ का साथ छोड़ के भाग सकता है, लेकिन एक माँ, एक गुरु कभी भी अपने, लोग अपने क्या कहते हैं, बच्चों का कह लें या शिष्य का कह लें, कभी भी हाथ नहीं छोड़ते, कभी भी हाथ नहीं छोड़ते। हम लोग भटकते हैं, लेकिन वो ऐसा, उनके साथ कभी ऐसा केस नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है। वाह वाह यार, बहुत बहुत मजा आ गया। और मैं चाहूंगा कि लोग अपने जो भी क्वेश्चंस है, डाउट है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि हम लोग उनके ऊपर भी बात करें। और अभी तो अमर भाई के पास, जब अमर भाई देवी मतलब अपने दूसरे घर में शिफ्ट होंगे, वहाँ पे देवी को ढंग से स्थापित करेंगे। ये भी मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, स्थापित जो भी, अगर वहाँ पे देवी का वेलकम होगा और उसके बाद जो भी गाइडेंस अमर भाई को मिलेगी, हम सभी लोग अमर भाई से जानेंगे उसके बारे में। और क्या बोलो यार, मैं तो स्पीचलेस हूँ। ठीक है। मज़ा आ गया, मतलब आज तक का। वैसे तो सारे पॉडकास्ट खतरनाक ही रहते हैं, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग था। एक और चीज़ है ना, अभी याद आई मुझे, कि अगर हाँ आप हाँ। स्तुति, देवी माँ की स्तुति कर रहे हैं और अचल अर्पणम कर रहे हैं, आप हो सकता है देवी दंडम को लाइटली ले लें, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, देवी दंडम इज नॉट अ लाइटर थिंग। अगर आपके जीवन में वो एक मोमेंट हिट हो गया ना देवी दंडम का, आप करो उसको, डेली करो। मन में आएगा कि अरे यार ये क्या चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, ये तो कुछ नहीं होता होगा इससे, पर वो मत समझो आप, वो सदगुरु ने जो चीज़ डिज़ाइन की है ना माँ के लिए, वो इट इज़ फार बियॉन्ड दैट। और इसका मुझे अनुभव, बीच में मैं दंडम नहीं करता था, मैं ना सच्चाई बताऊँ, दंडम नहीं करता था। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरा जो दिमाग है, लॉजिकल माइंड बहुत भाग रहा था, बहुत ज़्यादा भाग रहा था, अंधा भाग रहा था, मतलब इतना भाग रहा था, इतना भाग रहा था। फिर एक दिन अचानक से मैं अक्का के पास पुण्य पूजा में गया था, एक अक्का मेरे को मिलती हैं, बोले अन्ना देवी दंडम किया करो आप। अब मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता लगा, लेकिन उन्होंने बोला बस देवी दंडम किया करो। देवी दंडम करना चालू किया, बहुत चीज़ें उनके साथ कनेक्ट होना, देवी के साथ कनेक्शन जो है ना और फ्लॉलेस होने लग गया। तो अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहते हो तो आप देवी माँ की आरती से स्टार्ट कर सकते हो, देन देवी दंडम, देन स्तुति। अगर आप ये 3 सीक्वेंस फॉलो करोगे ना, आप देखोगे मिरेकल, मिरेकल इज द नेक्स्ट थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मिरेकल सीख करोगे, देन इट इज़ नॉट अरे और दिखाओ ऐसा करके रहेगा, वो ऐसा आने लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देख लोगे ना अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में, उनके थ्रू, तो आपको फिर मन में जो शंका, ये जो बेकार की चीज़ें रहती हैं मन में, 2 ही चीज़ें अराइज़ होती हैं ना, एक होता है कि क्या कहते हैं डाउट, एक होता है आपका फ़ियर।
ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ में एग्ज़िस्ट ही नहीं करेंगी, ख़त्म ही हो जाएँगी। आपका भरोसा इतना दृढ़ हो जाएगा उनके प्रति, इतना दिल से दृढ़ हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करोगे वो क्या चीज़ है। और एक और मैं चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा, जो लोग भी माँ की स्तुति कर रहे हैं, अचल अर्पण प्रोसेस कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी शांभवी ज़रूर कंटिन्यू रखिए, बैलेंसिंग साधना ज़रूर कंटिन्यू रखिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ये चीज़। ये मैं आपको बताऊँ कि बैलेंसिंग साधना आपको इतना हेल्प देगी आपकी लाइफ में कि अगर कभी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ इंटेंसली हिट कर जाती है, तो आपको उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी और माइंड पे ना पड़े। तो मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, मे बी आप सूर्य क्रिया कर रहे हो, मे बी आप क्या कहते हैं शांभवी कर रहे हो, मे बी आप शक्ति चलन क्रिया कर रहे हो, जो भी आपकी बैलेंसिंग साधना है, आप पूरे ढंग से करें और ये चीज़ हमेशा इंक्लूड करके करें। ये बहुत पोटेंट चीज़ें हैं और आपको ये माँ के साथ कनेक्ट होने में और भी ज़्यादा एफर्टलेस बना देंगी, बहुत एफर्टलेस बना देंगी। वाह यार वाह, मजा ही आ गया, मजा गजब मजा आ गया यार। अमर भाई, वहां जाते जाते मैं एक चीज मेरे दिमाग में आई थी जब आप बता रहे थे कि जी, उस समय पे कि कई सारी चीजें मेरे लिए एफर्टलेस हो गई थी कि मैं डांस करने लगा था कुछ ये सब। मेरा जी। दोस्त आयुष ने उस दौरान इतने गाने लिखे हैं ना, हाँ, हाँ। अभी वो गाने रिलीज करेंगे एक ना एक समय के बाद। हाँ, बट हाँ। इतने सारे गाने लिख चुका है ना वो कि बोलता था कि ऐसा लग रहा था मेरे अंदर से फ्लो हो रहे हैं गाने। हाँ, तो हाँ, चीजें हाँ। इस तरीके से अगर इफ यू आर एबल टू मेक अ कनेक्शन इधर, तो जो क्रिएशन है हमारे अंदर से अपना फ्लो करेगी। सो एक और इंसिडेंट मुझे जस्ट अभी याद आया आयुष भाई जी की बात से, है ना? बीच में मेरी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे मैं जो है काफ़ी दुखी सा हुआ। अच्छा ना, कई लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उन लोगों को लगता होगा अरे यार ये लोग हँसी मज़ाक से बात करते हैं, इन लोगों की लाइफ में तो कुछ घटित। देखिए, साधना हर कोई व्यक्ति करता है। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको उस उतार-चढ़ाव से सामना करने की जो हिम्मत है, वो देवी माँ की साधना और जो आप क्या कहते हैं, जो भी अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो आपको हमेशा वो देगी। वो चीज़ एक कोर चीज़ है, वो आपकी रूट है, वो जड़ें हैं आपकी, जो आपको हमेशा अंदर से मजबूत बना के रखेगी। और आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, ये लिविंग रियलिटी बहुत लोगों के लिए होगी कि वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। शी इज़ लाइक आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका वो है, क्या कहते हैं, आपने वो एक ट्रैम्पोलिन सुना होगा, एक झूला टाइप का होता है जिसमें आप कूदते हो ना, अगर आप नीचे गिरते भी हो तो आप डबल फ्लो से ऊपर जाते हो और ऊपर जाते हो। तो आप, यस। शी इज़ लाइक दैट। वो वैसे हैं कि आप नीचे आए, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को उछाल देती है, ओके, नीचे आने की स्कीम हो ही नहीं रही है, यू शुड गो अप ओनली। तो ऐसा करके, तो ना बीच में इंसिडेंट कुछ हुआ ऐसा, मुझे कभी पोयम लिखना नहीं आता था। आपने देखा होगा मैंने ग्रुप में कई बार पोयम डाली थी, है ना? बहुत। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ। तो वो है ना, वो पता नहीं कैसे फ्लो होता था, बस वो लाइन आती थी, वो पोयम निकलने लग गई थी। ऑटोमेटिक वो पोयम निकल रही है, कहीं कुछ हो रहा है। इवन मैं आर्टिस्टिक पर्सन नहीं था ज़्यादा, अगर मैं आर्ट में दिमाग लगा रहा हूँ तो मैं लॉजिक लगा करके फिर मेरा कहीं और ही आर्ट निकल जाता था, वो आर्ट नहीं, वो मेस हो जाता था। तो देन मेरे अंदर से आर्टिस्टिक चीज़ें आई कि कैसे-कैसे डिज़ाइन करना चाहिए चीज़ों को, कैसे बनाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें अपने आप अराइज़ होती हैं, अपने आप अंदर से अराइज़ होंगी। मैं एक अन्ना का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कहूँगा कि जो गौरव अन्ना हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है, शिवांगदा वे ऑफ ग्रेस के नाम से, दैट इज़ समथिंग एल्स ग्रुप। वहाँ से देवी साधना में मेरी एनहांसमेंट, काफ़ी लोगों से जानकारी, बातचीत, बहुत कुछ मिला। वहाँ पे एक भाई जी हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। अभी वो रिसेंटली वो पेंटिंग भी शेयर करते हैं। सदगुरु सामर्थ्य का उन्होंने सामर्थ्य पेंटिंग, नाम है उसका। हाँ, समर्थ नाम है सामर्थ्य नाम है उनका। उसका। जी, हाँ। जी, 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 जी। वो पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। तो वो भी उन्होंने इंसिडेंट एक शेयर किया कि अन्ना ये पेंटिंग में बनाना है, ऑटोमेटिकली फ्लो होता है ये। तो पोयम, डांस और ये क्या कहते हैं पेंटिंग्स, ये सब ऑटोमेटिकली फ्लो होती हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं वो करना है, जस्ट सिंपली सिट टू हर, जस्ट डू योर साधना, नथिंग एल्स। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। और एक बार उनके साथ कनेक्शन है तो हम्म। आप बस अपने जीवन में उनको एक टॉप प्रायोरिटी रखिए। मतलब अगर आपका काम भी है ना, तो आप अगर उनको टॉप प्रायोरिटी रखोगे तो उसका एक अलग लेवल है। अगर क्या कहते हैं, आप कहीं फंसे हो ना, आपको दिमाग में लग रहा है नहीं समझ में नहीं आ रहा, आप उनको याद रख करोगे ना, तो वो एक अलग लेवल का एक वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। तो आप उनको जैसे जैसे प्रायोरिटी दोगे ना, आपकी लाइफ इज लाइक समथिंग, यू विल सी। आप
आपके लिए ये चीज़ें लिविंग रियलिटी हो जाएँगी एक टाइम के बाद में कि है ना, ऐसा होता है सच में। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एक टाइम पे अ, मैं ये शेयर करता हूँ ना, अगर आपको लगे तो आप ये फ़ील कर दीजिएगा। मतलब आप वो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो देवी माँ का एक वो है, मुझे नहीं पता वो उसका एग्ज़ैक्ट नाम क्या है, थोड़ा मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो बोलते हैं, "ऐ गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते", ऐसे करके है ना पूरा लाइन। वो है ना, वो उसको रिमेंबर कर पाना, जब तक उनकी ब्लेसिंग ना हो ना, तो आप रिमेंबर नहीं कर सकते हो, कभी भी पूरा याद नहीं कर सकते। मैं आपको लिख के दे देता हूँ ये बात, आप नोट कर लो ये बात। इवन अगर आप सहस्त्रनाम भी याद करना चाहोगे ना, नहीं कर पाओगे जब तक उनकी ब्लेसिंग नहीं होगी। और वो एक साधना की एक ऐसी स्टेज होती है जिस टाइम पे आपको उनकी ब्लेसिंग मिल जाती है ना, तो उसके बाद आपके लिए ये चीज़ें एफर्टलेस होती हैं। और मैं ऐसा कह करके आपको वो नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है अरे एकदम भौचक्का या परेशान सा हो जाओ, ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो नहीं। तो क्या हुआ ना कि वो पूरा स्टेंजा, वो पूरा स्तोत्रम जो है मेरे को पूरा याद हो गया। और जब मैं वो स्तोत्रम करता था, मेरे अंदर से कुछ वाइब्रेट होता था, जबरदस्त हिलने लगता था। आज भी अगर मैं उसको कर देता हूँ ना, कभी अगर माँ के सामने गा दिया, तो आंखों से आंसू बहना और अंदर एकदम तड़फड़ी सी मच जाना, कुछ तो भयंकर सा हो जाता है, जबरदस्त ना वो। और मुझे अभी भी याद है कि उसी के बाद ही मेरा डांस फ्लो होने लग गया था, ऑटोमेटिकली मेरा डांस फ्लो हो रहा था। ओहो, अमेजिंग भाई यार, मजा ही आ गया, मजा। और मैं मतलब जाते जाते एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। लोगों जी, को लग सकता है कि जो देवी उपासक है या कुछ, उन पे दिमाग नहीं होगा। मतलब नहीं। हाँ, कि ये तो ऐसी बेवकूफ से हंसते रहते हैं कुछ। भाई जब इंटेलेक्ट की बात आएगी ना, या आध्यात्मिकता में आगे आने की बात आएगी, जी। इतनी दूर खड़े रहोगे जहां तक लोग टच भी ना कर पाए। मतलब जी, जी, जी। इंटेलेक्ट ऐसा बना देगी ना वो। मेरे हुँ। मतलब मैं तो क्या बोला, मेरा तो देवी ने हाथ पकड़ पकड़ के सब कुछ चीजें सिखा दी हो जैसे। जी, जी, तो जी। मेरे को पता है कि ये किस तरीके से जो हमारा ये माइंड होता है ना, जो हमें सर्वाइवल सर्वाइवल में फंसा के रखता है कि हुँ। अब क्या होगा, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। ये जी, सब कुछ देवी ने मेरा मतलब मुझे एक एक हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया कि सीख ले बेटे, सीख ले। और फिर आगे कभी कुछ बातें होंगी तो लोगों को ये बताना। तो इस तरीके से सब कुछ करवा देगी, सब कुछ। यू जस्ट हैव टू बी इधर, नथिंग एल्स। हमको अगर ये भी चिंता सता रही है कि हम साधना कैसे करेंगे, क्या, तुमको कुछ नहीं करना। तुम अपने कमरे में इतना तो कर सकते हो, लिंग भैरवी देवी स्तुति चला के रखो। जी, जस्ट जी, बी जी। विद, नथिंग एल्स। जी, तुम्हारे पास फोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। देवी स्तुति जी। चलाओ फोन पे और सुनते रहो। दैट्स इट, इतना ही बहुत है। उसके बाद अपने आप करवाती है जो करवाना होगा। करेक्ट, करेक्ट है ना। एक एक और इंसिडेंट याद आया है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। अ, दे आ रहे हैं ना, वो अब निकल के आ रहा है। तो है ना क्या हुआ, मैं अपनी बुआ जी के यहाँ गया था। वहाँ मैं साधना कर रहा था देवी माँ की। मुझे लगी, मुझे बस वो प्रायोरिटी है तो प्रायोरिटी है, सीधी-सी बात है। फिर चाहे कमरे में कोई हो, चाहे कुछ भी कुछ कोई कह रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। है ना, मुझे अंदर से लगने लगा कि जो है देवी माँ की जो फ़ोटो है ना, वो मुझे क्या हम्म। कहते हैं बुआ को देनी चाहिए। है ना, वो फ़ोटो जो है, वो फ़ोटो पे मैं लंबे समय से साधना कर रहा था, जो ब्लैक वाली फ़ोटो थी मेरी, वो लंबे समय से साधना कर रहा था। मैंने पहली बार तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं चला गया। वो मेरे को लगा हो सकता है मन में एक अजीब-सी कुछ ये कन्फ्यूज़न टाइप का, लेकिन जब दोबारा आया तो दोबारा और तेज़ होने लगा। मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये फ़ोटो देनी चाहिए। तो मैंने जस्ट बुआ को बोला, मैंने कहा, "बुआ, आप एक काम करो, ये फ़ोटो ना मुझे लगता है देवी माँ आपके पास आना चाहती हैं, ये फ़ोटो मैं आपको देना चाहता हूँ।" मैंने वो फ़ोटो उनको दी। और ना उनका जो घर था ना, पिछले 1 डेढ़ साल से नहीं बन पा रहा था किसी कारणवश। 2 महीने के अंदर वो घर कंप्लीट हो गया। लोग हैरान हो गए कि ये हुआ कैसे? 2 महीने के अंदर जो चीज़ 2-3 सालों से नहीं हो रही थी, वो 2 महीने के अंदर हो गई है। उन लोगों को भी यकीन नहीं हुआ कि क्या हो गया। और मैंने सिर्फ़ उनको एक बात बोली थी, वो स्तुति कुछ नहीं करती थी ना, कुछ भी स्तुति नहीं करती थी। मैंने सिर्फ़ उनको बस एक प्यार से बात बोली थी। मेरी बुआ जो है ना, वो क्या कहते हैं, मेरे जो फूफा जी हैं, वो हनुमान जी के साधना करते हैं। मतलब हनुमान जी को सुंदरकांड और तमाम सारी चीज़ें ओह! करते हैं। हाँ, और मैं आपको एक पैटर्न यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, पैटर्न मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग हनुमान जी की साधना करते हैं, उनकी लाइफ़ में एक समय के बाद हनुमान जी उनको देवी माँ की तरफ ओरिएंट करते ही करते हैं, वो उनको लेके जाएँगे वहाँ। और अगर आपकी लाइफ़ में देवी माँ आ रही हैं, तो आप ये मत समझना कि अरे! ये क्या हो गया?
मतलब अब हनुमान जी को क्या कहते हैं मैं नहीं मानूँ, अब मैं देवी माँ को मानूँ, ऐसा करके आने लगता है मन में। नहीं, ऐसा नहीं है। वही आपको ओरिएंट कर रहे हैं कि आपको देवी माँ के पास जाने की ज़रूरत है, अब आप देवी माँ की साधना कीजिए, ऐसा करके होता है। तो मैंने बस बिल्कुल उनको होता फ़ोटो है। दी। हाँ, मैंने उनको ना फ़ोटो दी, फ़ोटो दे कर के मैंने सिर्फ़ एक ची बात बोली थी उनसे। मैंने कहा, "बुआ, ये ट्रायंगल टाइप का जो है वो है आपका कपड़ा है, ये आप उनके ऊपर देवी माँ का फ़ोटो रखिएगा और दिया बस जलाइएगा। कुछ नहीं करना है आपको, दिया बस जलाइएगा और गुलाब का एक फूल चढ़ाइएगा बस। स्तुति अगर आपकी इच्छा है तो कर लेना, नहीं इच्छा है तो नहीं, लेकिन ये काम डेली करना।" जब से उन्होंने वो काम करना चालू किया, उनकी लाइफ़ में जो भी हर्डल्स है वो अपने आप ऑटोमैटिकली रिमूव हो गया। अब वो ऑटोमैटिकली जो है वो एकदम वो कर रहे हैं। एक और इंसिडेंट है ना, जस्ट अभी याद आया। एक बार मुझे याद है, मेरा एक प्लॉट है, मतलब मैं अपना नहीं कहूँगा अभी। तो क्या हुआ ना कि वो जो प्लॉट पे हम्म, शायद इंटेंस लेवल का जो फ्लो होता है ना, उस दिन शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया था पहली बार। तो मैं जो है क्या कहते हैं प्लॉट था, और प्लॉट पे ही मैं क्या कहते हैं जस्ट मुझे लगा कि हाँ मेरे को पूजा करनी चाहिए देवी माँ की, बस अंदर से आने लगा, गया, थोड़ा-सा उनका छोटा-सा एक आसन बनाया, मतलब ज़्यादा साफ-सुथरा नहीं था, लेकिन वो पूरी जगह सफाई-वफाई करी, थोड़ा-सा साफ-सुथरा करके वहाँ पे उनकी बस छोटी-सी एक स्टूल लगा कर के जगह-वगह बनाई, देवी माँ की गुडी स्थापित वहाँ पे मैंने किया। और उसके बाद मैंने वहाँ पे जो एक एक पूजा होती है, देवी माँ की एक पूजा है जिसे कहते हैं भैरवी दिव्य पूजा। जो लोग सद्गुरु के द्वारा इनिशिएटेड हैं, वही लोग ये पूजा कर सकते हैं। और ये एक पूजा थी जो कि साल 2022 और 23 के बीच में पहली बार आई थी। अभी तक इसका इनिशिएशन अब नहीं होता है। उसमें मैं भी था जो जिसको इनिशिएशन मिला था इस पूजा का, और वो उनकी कृपा थी कि उनकी कृपा के थ्रू ही मैं अब ये पूजा कर सकता हूँ। कहीं पे भी क्या कर बात। सकता हूँ मतलब। हाँ, तो ना वो पूजा जो है जो थी वो मैंने करी, और वो क्या कहते हैं 1 घंटे की पूजा थी। अब मैं जस्ट बैठा हूँ देवी के सामने, वो ऑडियो-वॉडियो प्ले करके, साफ-सफाई करके, सब कुछ करके वहाँ पूजा कर, है ना, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे आपको अगर मैं समझाऊँ कि बहुत तेज़ सामने से कोई वो टरबाइन किसी ने चला दी है और एकदम ज़ूम करके क्या कहते हैं एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ऐसा ज़ूम, ज़ूम, ज़ूम ऐसा करके फ्लो हो जा रहा है, फ्लो हो जा रहा है। वो मेरे लाइफ़ का वन ऑफ द यूनिक और बेस्ट एक्सपीरियंस था। तब मैं समझ गया कि मेरे सारे डाउट्स जो था वो ऐसे पिघल के ऐसे एकदम बह गए पानी में, यूँ जैसे गंगा मैया ले गई हो कि चलो ये सब कचड़ा हट गया सा है। वो है ना। और उसके बाद जो लोग उस पूजा में बैठे हुए थे, जो क्या कहते हैं देवी माँ की पूजा में बैठे हुए, उनकी लाइफ अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो गई। उनको शायद ये बात नहीं पता होगी, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हो जाता है। मुझे जब जाता हूँ तो उनकी कृपा है कि अब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनकी साधना करते-करते अवेयरनेस लेवल आपका बहुत बढ़ेगा। आप चीज़ों के प्रति बहुत अवेयर हो जाओगे। इवन अ, मैं आपको एक और इंसिडेंट बता देता हूँ कि अभी अगर क्या कहते हैं मान लीजिए मेरे को एक एक टाइम पे ऐसा मतलब प्लांट्स और जो क्या कहते हैं प्लांट्स और जो वो कैसे हैं स्टोन्स और ये जो माउंटेन्स होते हैं, ये जो है एक ऐसा लिविंग रियलिटी की तरह महसूस होते थे। अभी अभी जब ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए तो एक टाइम पे तो ये एकदम एकदम ऐसा लगता था कि, और इससे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग अकेले नहीं हैं। हम लोग इस प्लेनेट पे अकेले नहीं हैं। हमसे फार बियॉन्ड चीज़ें काम कर रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ लाइफ में एग्ज़िस्ट करती हैं। और फिर उनकी गाइडेंस से मैंने अभी हाल में वीडियो भी शेयर किया है कि उनकी गाइडेंस से मेरे को ये भी पता लगा है कि देवी माँ के जो डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए हैं। लेकिन आप कभी भी, आप अगर लाइफ में साधना कर रहे हो ना, आप बस एक चीज़ माँगो। अगर आप माँगना भी चाहते हो सकता है कभी-कभी किसी के मन की इच्छा है, अगर लगता भी है, सिर्फ़ एक चीज़, माँ भक्ति, आपकी भक्ति अगर मैं कर पा रहा हूँ तो ये सबसे बड़ी बात है। और यही अगर ये मेरे जीवन पर्यंत मेरा चलता रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, वो होंगी आपके लिए। वो आपके लिए ऐसे ही होंगी। आप विचार भी नहीं करोगे ना तो भी होंगी आपके लिए, ईज़ी तरीके से। मैं एक और इंसिडेंट याद करता हूँ ना, मुझे अभी भी याद है, शून्य प्रोग्राम के लिए मैं गया था, सॉरी सम्यमा प्रोग्राम के लिए मैं जा रहा था। उस टाइम मेरे को बहुत भयंकर भूख लग रही थी। भयंकर भूख लग रही थी, और मेरे पे खाने के लिए क्या कहते हैं वो खाने के लिए वो नहीं था, मतलब जो अमाउंट था मैंने अपने उस टाइम पे सैलरी नहीं आई थी तो अमाउंट अमाउंट नहीं था मेरे पे। अब क्या हुआ है कि जब अमाउंट नहीं था, अब मैं परेशान हूँ कि यार कैसे करा, लेकिन किसी तरह बस लगा हुआ था कि पहुँच जाएँ वहाँ पे, प्रैक्टिस अपनी कर लें। तो उसके बाद वहाँ आश्रम हम्म, में ही
है, जो होगा सो देखो। वहाँ पे एक बूढ़ी माँ हम्म, थी, उन्होंने अचानक से, मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई है, आज तक ज़िंदगी में कभी बातचीत नहीं हुई, ठीक है ना? वो बूढ़ी माँ जो थी, उन्होंने मेरे को बस ऐसे क्या कहते हैं बोला कि अ, तमिल में कुछ बोला कि आप खाना खाओगे? वो उनके इशारों से समझ में आ गया, आप खाना खाओगे? मैंने उनको हाथ जोड़ के मैंने कहा, नहीं माँ, मैं नहीं खाऊँगा। तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही बस एक टुकड़ा निकाला, रोटी निकाली और मेरे मुँह में ऐसे डाल दिया। जैसे ही उन्होंने वो टुकड़ा मेरे मुँह में डाला, मेरे आँखों से आँसू बह पड़े मेरे, और वो रुकाए ही नहीं रुक रहे थे। और मैं समझ गया, तुरंत आ गया कि वो आपको भूखा नहीं देख सकती है। वरना वो आँखों से ऐसे आँसू बहते बहते चले गए, बहते चले गए, बहते चले गए, नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। अब वो पूछ रही है मुझसे कि क्यों रो रहे हो? अब वो जो माँ है वो मुझे खिलाए जा रही हैं, खिलाए जा रहे हैं। अब मैं इधर रोए भी जा रहा हूँ, खाना भी खाए जा है ना? ज़िंदगी उस टाइम ज़िंदगी एक मैजिक हो जाती है ना। भाई साहब। और अभी का एक इंसिडेंट बताऊँ, वरना मुझे अभी भी याद था। हाँ। एक क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो यंत्रा टीम की जो माँ हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा, अन्ना आप मैरिड हो? मैंने कहा नहीं अक्का, मैं मैरिड तो नहीं हूँ। तो बोली, अन्ना आपको पता है ना देवी माँ को कैसे टेक केयर? मैंने कहा अक्का, माँ ने हमेशा शुरू से टेक केयर किया है, अभी हमको मौका देने दीजिए, थोड़ा हम भी सेवा कर ले उनका। तो अक्का बोली, अन्ना क्या कहते हैं, आप बात तो उचित कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ अक्का, अब कुछ भी होगा देखा जाएगा, अब इतना नहीं सोचेंगे अक्का कि अकेले हैं क्या होगा। हम कहा एक माँ जब उतना साहस रख सकती है अपने बच्चों को पालने का, तो हम उनके क्या कहते हैं बच्चे होकर के या शिष्य होकर के अगर हम इतना नहीं कर पाए तो फिर क्या ही मतलब है। हम्म, तो ना वाह, क्या बात है यार, मजा आ गया भाई, मजा। मुझे तो बहुत मजा आया, बाकी लोगों को देखते हैं कितना मजा आया होगा। मैं सभी लोगों से कहूँगा भाई प्लीज प्लीज कमेंट जरूर कर देना, ताकि जो भी आप लोगों के एक्सपीरियंस हो, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस है। कल मुझे किसी का कॉल आया था, और हम्म, वो मतलब उनसे मेरी बातचीत हुई थी, वो हिंदू हिंदू कम्युनिटी से नहीं है, मतलब हम्म, हम हिंदू कह देते हैं, मतलब इस वाली कम्युनिटी से नहीं है, दूसरी कम्युनिटी से है। और वही कह रही हम्म, थी कि किस तरीके से देवी ने हमारी जिंदगी में मैजिक करा हुआ है। हम्म, तो आप लोगों के किसी के भी अगर कोई भी एक्सपीरियंसेस हो और आप शेयर करना चाहते हो तो हमारे साथ शेयर करें, ताकि जो लोग, बाकी लोग जो वीडियोस देखेंगे उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले। और जी, जो भी चीज़ सदगुरु जो भी बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। और अपना सौभाग्य ही समझे कि हम उनकी प्रेजेंस में सब कुछ पा पा रहे हैं। जी, सो अमर भाई, हम ये पॉडकास्ट आज यही, ये वाली पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। और मुझे पता है जी, कि पीपल विल डिमांड फॉर मोर, वी है ना? वी वांट मोर। आई एम कम्प्लीटली रेडी, आई एम कम्प्लीटली रेडी फॉर दैट। सो हाँ, अभी मैं थोड़ा समय लूँगा, क्योंकि अब जो है माँ का टेक केयर करना है, और उनका थोड़ा सेवा वगैरह हम कर लें। वैसे तो उनकी प्रेजेंस में तो वो हमेशा मुझे जो है सिंपली कहते हैं कि यू जस्ट कम हियर एंड सिंपली सिट, डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। बट मैं अब मेरे दिल से कहूँगा ना कि बहुत कुछ है, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा, लाइक बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको शायद, सही में बताऊँ कि क्या कहते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको शेयर करूँगा, शायद किसी व्यक्ति ने अभी तक रिवील नहीं की होंगी। समय आने पे मैं ज़रूर शेयर करूँगा वो चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल मेरे साथ पर्सनली कर देना। मेरे लिए कोई जी, जी, मैसेज जी। हो तो मुझे मेरे तक जरूर पहुंचाना, जी, अन्ना जी। है ना? जी। तो थैंक यू वेरी मच, और रियली थैंक यू सो मच।